गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सुनाई दे रहा सर? आशीष जी सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है सर? बिल्कुल सुनाई दे रहा है। दोस्तों आज हम लोग बहुत बड़े मौके के से रूबरू होने वाले हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि आज हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है और आज हम सबके बीच में एक ऐसी शख्सियत हमसे रूबरू होने वाली जिनके पूरी इंडिया के अंदर लाखों फॉलोअर्स हैं। आज वो यूट्यूब के आइकॉन माने जाते हैं और ट्रेडिंग्स के मामले में यदि देखा जाए तो उनसे ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो यदि सक्सेस की तरफ बढ़ रहा होगा और उनका सेशन उन्होंने नहीं सुना हो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से। तो आज हम सबका जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आज हमारे साथ में हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जो मेंटोर हैं, हमारे कंपनी के जो फर्स्ट रॉयल डायमंड मिस्टर राजेश यादव सर का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हम सबको एक साथ इकट्ठा होने का। और इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच में एक और बहुत बड़े, जिनको हम बिजनेस एजुकेशन गुरु बोलते हैं, मिस्टर सुनील सागवेकर सर, जो कि डायमंड हैं, आज हमारे बीच में उपस्थित है। उनका मैं स्वागत करता हूं सर, आपका अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ ही हमारे बीच में हम सबके महागुरु, हम सबके मेंटोर मिस्टर बीके मिश्रा सर हैं। उनका तहे दिल से धन्यवाद सर कि आज आपने हम सबको ये मौका दिया इतने बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देने का, और आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लगातार हमें आगे बढ़ाने के लिए आप लगातार दे रहे हैं इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान। और साथ ही साथ हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं आज हमारे बीच में, और एक सीनियर मोस्ट पर्सन भी हमारे गुजरात से आते हुए सैन पांडे साहब का मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ गुजरात से एक और हमारे एनटीसी हैं, जो यंगेस्ट एनटीसी हैं, हमारे धर्मेश शुक्ला सर, उनका तहे दिल से धन्यवाद आज हम सबके साथ में आने के लिए। और हमारे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर अमित कुमार शर्मा जी, एनटीसी एमरल्ड, जो भी हमारे बीच में आ चुके हैं, तो उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी हमारे आरटीसी, एसटीसी, बाकी के जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑल रैंक अचीवर्स हैं, उन सबका भी मैं स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं हम लोग आज के प्रोग्राम की। लेकिन प्रोग्राम तो हमारे सर आएंगे, उनके साथ ही शुरू होगा। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे ऐसे लोग भी हमारे साथ में मौजूद हैं, मैं चाहता हूं आवाज ड्रॉप अच्छा उससे पहले जो हमारे एन पांडे सर हैं, तो प्लीज पांडे सर प्लीज कम ऑन द स्क्रीन और अपना कुछ एक्सपीरियंस हम लोगों को शेयर करें सर थोड़ी देर के लिए। एन पांडे सर प्लीज। पांडे सर सुन पा रहे हैं? हेलो पांडे सर मुझे दिखाई नहीं दे रहे। ये भी सर उनको सर अनम्यूट करना पड़ेगा। चलिए पांडे सर शायद किसी शुक्ला जी को बुला लीजिए, वो नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन पांडे सर के पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे धर्मेश शुक्ला जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो धर्मेश सर प्लीज कम ऑन द स्क्रीन प्लीज सर। यस सर, नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है सर। बस सर बहुत बढ़िया लग रहा है। अगेन आज सैटरडे है, मैजिक सैटरडे हम लोगों का, और कल क्लोजिंग किया धमाकेदार, और आज इतना धमाकेदार लीडर्स के साथ मिलने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले सभी गुरुओं को नमस्कार, बीके मिश्रा सर, हमारे सुनील सागवेकर सर, राजेश यादव सर, और आज के जो वीवीआईपी गेस्ट हैं, काफी सारी चीजें हम कॉपी करते हैं उनको। आजकल हेयर स्टाइल भी मैंने कॉपी किया उनका, तो बस इनकम भी कॉपी हो जाए वैसा। तो आज बहुत कुछ सीखने के लिए मौका मिलने वाला है। और मेरे अपलाइन एन पांडे सर, मेरे फादर, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया, और आज जितने भी लोग हैं आज हमारे साथ यूट्यूब पे या जूम पे जुड़े हैं, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक बात जरूर मैं पूरे विश्वास से कहना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा आपको लंबा आगे लेके जाने वाला है। क्योंकि सर की जितनी भी वीडियोस हमने देखे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो हमें पता तो होती हैं, लेकिन हमें अपने अंदर की शक्तियों का एहसास नहीं होता। और सर में वो काबिलियत है अपनी अंदर की शक्तियों को बाहर निकालने का। और जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब के ऊपर वाले ने बहुत बड़ा आशीर्वाद रखा है, इसीलिए हम लोग माई लाइफस्टाइल बिजनेस में आए। क्योंकि कंपनियां तो बहुत है, लेकिन माई लाइफस्टाइल आज सबसे अलग है। जहां बाकी कंपनियों की सोच खत्म होती है, वहां माई लाइफस्टाइल की सोच शुरू होती है दोस्तों। तो विश यू ऑल द बेस्ट। बस ज्यादा लंबा न लेते हुए, बहुत बेकरार हूँ सर को सुनने के लिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू धर्मेश सर, थैंक यू। और इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में एनटीसी एमरल्ड हमारे बीच में मौजूद हैं, मिस्टर अमित कुमार शर्मा सर। तो प्लीज सर कम ऑन द स्क्रीन और कुछ आशीर्वाद हम लोगों को दीजिए प्लीज सर। थैंक यू सोनू जी। वेलकम ऑल पीपल वंस अगेन। जैसा कि हमारे धर्मेश शुक्ला जी ने कहा, मैजिक सैटरडे इन्होंने अच्छा नाम दिया है। और अब तो चूंकि जूम ऐसी फैसिलिटी दे गया है और हम सबके एक बंद चक्षु को खोल दिया है,
तो एग्जैक्टली अब हर दिन हमारा जो है मैजिक ही होने वाला है, क्योंकि सैटरडे में जो है हम लोग स्पेशल लोगों को सुन पाते हैं, और उन लोगों को सुन पाते हैं जिनको सुनना कभी कभी साल भर के बाद और बहुत खर्चे के बाद, बहुत प्लानिंग के बाद, बड़ी मेहनत के बाद जो है हो पाता था। और वो सारी की सारी चीज़ें आज हमको यहाँ मिली हैं, तो इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और वो चीज़ें मुझे याद आती हैं जब कहते हैं कि हर समस्या में एक अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। तो इस पेंडेमिक ने बहुत कुछ लॉन्च पैड का काम किया है। सही मायने में आज हम उस शख्स को सुनेंगे जिन्होंने कहूँ को पेटेंट नहीं कराया या करा लिया हो तो पता नहीं, ऑटोमेटिक व्यवस्था आज उनके मुंह से जब आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत पॉपुलर है उनका कि जिंदगी में अगर हम अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं चुनते हैं तो मजबूरी की जिंदगी का चुनाव ऑटोमेटिक आ जाता है। एग्जैक्टली वो अपनी बातों में क्लब करेंगे। मेरी बात हो रही थी सर से तो कुछ चीज़ें रखी हैं क्योंकि चीज़ें रिवाइज होती रहें, और जब चीज़ें रिवाइज होती हैं तो चीज़ें पता तो होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत करीब जब हो जाती हैं चीज़ें तो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि अगर किताब आँख के बहुत करीब आ जाए तो वो दिखाई नहीं देते हैं जो अक्षर लिखे हैं हमारी ज़िंदगी पे। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारे बहुत ज़्यादा आ गई हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। मिश्रा सर से मेरी बात हो रही थी तो मैं बोल रहा था कि इतना ज़्यादा मिल रहा है कि शायद लोग जो है जिन शस्त्र का संधान करे हैं उन्हें चला भी ना पा रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली आज अगर हम इन सारी शख्सियतों की बात सुन करके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब लोग इसी तरह से हम लोगों को, आप लोगों को सुन पा रहे होंगे। एग्जैक्टली ये लोग वो हैं जिनको मिडास टच कह सकते हैं, या जिन्होंने अपनी जिंदगी में वो माइलस्टोन पैदा किए हैं जो हर नेटवर्कर, हर डायरेक्ट सेलर अपनी जिंदगी में चाहता है। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जिनके साथ बैठना, जिनके साथ बातें करना एक सपना हुआ करता था किसी ज़माने में, और आज हम सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, बातें शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। सो विश यू गुड लक, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल टू लिसन। इतना ही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ अपने अवचेतन मन, अपने चेतन मन, सारे मन को लगा करके इन बातों को सुनना, और जो भी सुनो उसका यकीन से कह सकता हूं अगर केवल 40% भी अनुसरण कर लिया तो जिंदगी 100% नहीं 200% बदल जाएगी। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय जय लाइफस्टाइल। सोनू जी प्लीज। पांडे सर आ गए हो तो पांडे सर को बुला लीजिए। लगातार एक्साइटमेंट बढ़ता चला जा रहा है, और मैं चाहूंगा कि अब इसी कड़ी में हमारे बीच में एक और शानदार लीडर जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, सुधाकर सोनावानी जी, तो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन, और हम सब उनका मुंह से कुछ अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। प्लीज सुधाकर जी, सोनावानी जी, प्लीज सर कम ऑन द स्क्रीन। सुन पा रहे हैं सर? हेलो हेलो जी सर। यस सर, प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। बहुत ही बढ़िया माहौल है, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आज सबके सामने। राइट, वेलकम सोनोने सर जी। यस सर, यस सर, जय माता दी। यस सर, यस सर। सर बहुत ही बड़ा बढ़िया माहौल है। आज जो भी गेस्ट आने वाले हमारे हर्षवर्धन जैन सर, उनको सुनने के लिए बेहतर हूँ मैं भी। राइट, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ और सीखते सीखते सबको आगे जाना है। राइट ना, तो ये जो हमारा पीरियड है आज का कोरोना माहौल है वो उनमें से कैसे आगे जाएंगे तो मुझे भी सीखना है, लेकिन बहुत सारे लीडर्स का भी सुना है मैंने भी, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा है कि कैसे आगे जाना है, इसमें क्या करना है, तो उसके बस इम्प्लीमेंट किया जाए। राइट सर, मेरी पहचान दे सकता हूँ मैं यहाँ पे? बहुत सारे लोग नहीं पहचानते मुझे। हेलो। यस सर, यस सर। यस सर, मेरा नाम सुधाकर सोनावने है सर। ये मैनेजमेंट से पहले से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ क्योंकि सब बहुत सारे लोग मुझे पहली बार सुनने वाले हैं यहाँ पे। राइट, मेरा शॉप था कल्याण में, मैं मुंबई में कल्याण में रहता हूँ और शॉप था मेरा इलेक्ट्रॉनिक का। मैं 15 साल मैंने इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाया, लेकिन उसमें ये बिजनेस अभी देखा था भी हमारे जो ग्रेट लीडर है मिस्टर सुनील सागवेकर सर, राजेश यादव सर, इन्होंने बिजनेस की ताकत समझाई, स्टार्ट किया बिजनेस। पहला 3 महीना इतना मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 3 महीने में मेरा इनकम इतना हो गया क्या, दुकान का जो मेरा
इनकम था उससे कई गुना ज्यादा ये बिजनेस के माध्यम से आता है। मैंने सोचा दुकान वाइंड अप कर देंगे, दुकान वाइंड अप कर फुल टाइम अभी से, और खासकर हमारी कंपनी जो बोलते रिपर्चेस इतने दिन से हम लोग उस पर गौर नहीं कर रहे थे, राइट ना। लेकिन आज के माहौल में ऑटोमेटिकली अपना जो बिजनेस है वो रिपर्चेस की तरफ चला गया। उसका बेनिफिट ये हो गया कि जो एनटीसी था वो फास्ट सीटीसी हो गया। तो ये फायदा जो है वो सभी लोग उठाए, अपना रैंक चेंज करें, जो रिपर्चेस का जो ताकत है उसको समझे और सभी लोग रिपर्चेस के ऊपर ध्यान दें। यही मुझे बोलना है। थैंक यू वेरी मच सर, बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सोनावाने सर। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच में एक डायनामिक और डैशिंग पर्सनालिटी भी उपस्थित है और जिनको मैं देख करके बहुत इंस्पायर होता हूँ, जो कि नासिक से आते हैं, आईटी सीनियर मिस्टर गणेश सोपारकर सर। प्लीज सर कम ऑन द स्क्रीन, हम सबका थोड़ा मार्गदर्शन करें प्लीज। गणेश सोपारकर सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बोलने का मौका दिया। राइट, सोनू सर जी और तमाम झांसी के लीडर्स हिंदी में जब बात करते हैं तो इतना शुद्ध हिंदी होता है ना, कोई बात नहीं सर, आपकी भी समझ, आपकी अच्छी हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते, राइट ना। दूसरा चीज, अभी सोनू ने सर जी ने बात किया, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू से मैं जुड़ा था लेकिन अचानक कट हो गया। अच्छा कोई इशू नहीं, अभी सब ओके है। लेकिन आज बहुत ही बेहतरीन दिन है, मुझे ऐसा लगता है हर एक नेटवर्कर के लिए। आज अचीवर्स टीम और झांसी की जो टीम जुड़ी है, दोनों ने साथ मिलके जो आज हर्षवर्धन जैन सर जी का आज ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं हर्षवर्धन सर जी के साथ में जितना टाइम रहा हूँ, हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखा हूँ। और स्पेशली उनकी जो बात करने की जो स्टाइल है और स्पेशली जो बॉडी लैंग्वेज है, मतलब एंटायर एमआई लाइफ में एक यूनिक पर्सन है। 10 लाख से ज्यादा उनके अभी सब्सक्राइबर हो चुके हैं, राइट। सो जबरदस्त पर्सनालिटी, राइट, मतलब मोटिवेशन से भरा हुआ आदमी। और 100% आज जितने भी लोग, आई एम आल्सो एक्साइटेड, सब लोग एक्साइटेड है उनको सुनने के लिए। मैं तो यहाँ पे ऑफिस में आया हूँ, अभी 10 मिनट में यहाँ पे पूरा ऑफिस भरने वाला है, राइट। सबको बाहर मैंने करने के लिए बोला है। 1 बजे हम लोग सबको अंदर लेंगे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ पे हम लोग सब लोगों को अभी बिठाने वाले हैं, राइट। सो मैं तो एकदम तैयारी के साथ में बैठा हूँ हर्षवर्धन सर जी को सुनने के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत जबरदस्त उनका अचीवमेंट है और बहुत कुछ उनसे सीखा हूँ। और आज भी आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम से बहुत कुछ हमको सीखने के लिए मिलने वाला है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, राइट। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जैसा कि सभी लोग सर को बड़ा एक्साइटमेंट है सर आज, और क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है, हम सब जानते हैं। तो जो ऑरा है एक्साइटमेंट का वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और मैं बस इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा, हमारे सबके मेंटोर हैं जो कि मथुरा से आते हैं और जिनका साथ हमको जब से मिला है, लगातार हम लोग लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। तो मैं सर बड़ी विनम्रता से उनको गुजारिश करूंगा, हमारे आईटीसी ब्रजेश कुमार मिश्रा सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। और आगे का प्रोग्राम सर वही होस्ट करेंगे, प्लीज सर। थैंक यू सर। मिश्रा सर प्लीज। सर थैंक यू माय डियर। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? नमस्ते सर, नमस्कार। नमस्कार 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 सर, सारे मेरे दोस्तों को, सारे मेरे लीडर्स को बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत टाइम के बाद सुधाकर सोनोवाने सर के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। सर बहुत बहुत बधाई हो सर आपको सीटीसी बनने के लिए। सर हमारे पुराने दोस्त हैं, बहुत ही पुराने दोस्त हैं सर हमारे सुधाकर सोनोवाने सर, हमारे गणेश सोपारकर सर। ऑलरेडी सर हर्षवर्धन जैन सर अभी बस एंट्री होने वाली है सर, थोड़ा सा ध्यान रखिए सर। हर्षवर्धन जैन सर से बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस सर, सर चेक कर रहा हूं मैं। हाँ सर, सर आ चुके हैं, सर आ चुके हैं हर्षवर्धन जैन, हर्षवर्धन जैन सर आ चुके हैं सर। ओके सर, क्लियर आवाज क्लियर आ रही है सर? हाँ सर, थोड़ा सा सर कम आ रहा है आवाज, थोड़ा सा कम आ रहा है सर आवाज, थोड़ा सा। अच्छा। यस सर। माय डियर, आज बहुत ही नसीब का दिन है, बहुत ही लकी दिन है, जो भी हम इसको बोल सकते हैं सर। क्योंकि हम सारे लीडर इतने एक्साइटेड हैं ये बात सुनने के लिए, ये बात समझने के लिए कि हमें अभी आने वाले समय में क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। तो दोस्तों, हम जैसे हमने अभी तक पूरा एक सेशन चलाया था, तो हमारे सारे डायमंड लीडर्स आकर के हमको बहुत सारी अच्छी बातें बता के गए। और आज पहला सेशन है
इसमें हमारे बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार लीडर जो अपने आप में उनके एक रिकॉर्ड है अपने आप में सर, वो डायरेक्ट शेयरिंग के बारे में उनके नाम से आजकल बहुत सारी बातें हम सब जान पा रहे हैं सर। और ऐसे ग्रेट लीडर, बेहतरीन मोटिवेटर है, बेहतरीन नॉलेज क्रिएटर है। आज सर उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। और हमने जब सर से रिक्वेस्ट किया उस टाइम पे सर की थोड़ी हेल्थ अच्छी नहीं थी, लेकिन सर की जब हेल्थ का अभी सर के इशू एकदम बढ़िया है, थोड़ा सा गर्दन में हल्के सर के आ गया था, लेकिन अब सर एकदम 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 परफेक्ट है। तो सर बहुत हम लोग लकी हैं, ऐसे ग्रेट शख्सियत जिनकी बातें सुन के बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। और आज सर यूट्यूब में सबसे ज्यादा आज इंडिया में जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनमें सर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले वो लीडर है। बहुत बड़ी संख्या है, तो लाखों लोग उनको यूट्यूब पे फॉलो करते हैं सर। ऐसी ग्रेट शख्सियत आज हमारे बीच में आने वाले हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको बताएंगे सर। तो हम सारे लोग एकदम दिल से, एकदम दिमाग से और एकदम ध्यान से, हम सारे लोगों को एक ही बात सिखाई जाती थी हम लोगों को महाराष्ट्र में, ये 3D का ध्यान रखो। ये बातें दिल से सुन लो और ध्यान से समझो और दिमाग ज्यादा मत लगाओ, सही जगह दिमाग लगाओ, तो आपका 2B का फायदा होने वाला है। मतलब आपको बैंक बैलेंस आपका बढ़ने वाला है सर। सारे लोगों का, आपके सारे लोगों का बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो और आप सारे लोगों का आने वाला समय बहुत ही बढ़िया हो सर। ये हमारी दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं रहेंगी सर। एकदम अलर्ट होके बैठना है और ये बातें बड़ी ध्यान से सुननी है। हमारे मैक्सिमम लीडर हम लोग जूम पे ही रहने वाले हैं, सारे लीडरों को हमने जूम पर ही रखा हुआ है। अगर इनकेस अगर इनकेस आपको जूम पे एंट्री नहीं मिल पा रही है तो आपको हम लास्ट में आपको यूट्यूब का लिंक भी हम आपको भेज रहे हैं, तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। लेकिन ध्यान ही रखना कि सर यहाँ पर कोई भी आदमी किसी को लीडर किसी प्रोग्राम का रिकॉर्ड नहीं करेगा और सिर्फ बातों को ध्यान से सुनेगा, समझेगा, लिखेगा। और आपके मन में अगर कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो हम लोग एक क्वेश्चन आंसर भी सर रखने वाले हैं लास्ट में। 5 से 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, तो आप अपना क्वेश्चन जो है ना चैट में जाकर के टाइप कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन बोलने का मौका तो नहीं मिल पाएगा सर क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो आप अपना चैट में वो क्वेश्चन लिख सकते हैं और हम आपकी तरफ से वो क्वेश्चन पढ़ के और जरूर हम हर्षवर्धन जैन सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर उसका आंसर बताएं आप लोगों को, तो आप उसको ग्रेट सर वो आप बिल्कुल सर ग्रेट सर ध्यान रखिए सर। पक्का सर, हम ज्यादा ग्रेट सर न लेते हुए ज्यादा टाइम सर आप लोगों के बीच में हम ना लगेंगे, तो सर आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो बिल्कुल हमने इस बात के लिए तैयारी है। और हमारे सबके एकदम लविंग डायमंड सुपारकर सर, बबलू पाटिल सर, आप अवेलेबल हो पाएगा सर? बबलू पाटिल सर नहीं सर, अभी बबलू पाटिल सर अटैच नहीं है अभी सर, वो पाटिल सर नहीं दिख रहे हैं सर इसमें, दिखा नहीं दे रहे। हाँ नहीं है अभी, दिख नहीं रहे सर। चलो सर कोई बात नहीं, सर का शेड्यूल सबका सर डायमंड लोग सर सबका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। और हमारे सागवेकर सर जो हमारे सबके आज होस्ट है और हम सबके एकदम लवेबल हमारे एजुकेशन गुरु है सर, वो भी हम सबके बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। और आज सर उनकी जैसी अच्छी एजुकेशन और उनके जैसा सिस्टम को फॉलो करने वाला इंसान मैंने मेरी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग में देखा नहीं सर। ऐसे बेहतरीन सिस्टम के फॉलोअर और जो इतना दिल से सिस्टम समझाते हैं कि हमारा इस बिजनेस का डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम क्या होता है, तो वो हमारे एकदम लविंग डायमंड अपलाइन हमारे फ्रेंड है सर। और इस प्रोग्राम में सर का बहुत बड़ा रोल है, तो सर से हमने बोला कि सर हम सारे लोग मिलकर के साथ में प्रोग्राम करेंगे, तो हमारे सागवेकर सर ने हम सब लोगों को साथ में परमिशन दिया हुआ है कि हम लोग के प्रोग्राम अचीवर टीम के हेड से आज प्रोग्राम हो रहा है सर। तो हमारे सारे अचीवर टीम के हेड से बहुत सारे हमारे लीडर हैं। शुपारकर सर, हमारे एन पंडित सर आने वाले थे सर। एन पंडित सर अवेलेबल हो पाएंगे सर? सर जी पता नहीं मुझे आपकी आवाज क्यों सुनाई नहीं दे रही है। सर पांडे सर थे सर इसमें, एन पंडित सर जी को नहीं पंडित जी नहीं आए सर, पंडित जी नहीं है इसमें, नहीं दिख रहे सर, कहीं नहीं दिख रहे हैं। एनजे पंडित जी हैं, ठीक है एनजे पंडित जी हैं सर। पंडित सर आगे सर, उनको सर अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट कर दिया, ठीक सर अनम्यूट कर दीजिए सर, 2 मिनट कर दिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद पंडित जी, एन पंडित जी प्लीज। नमस्कार, धन्यवाद सर। आपको हम सुनना चाहते हैं सर, 2 मिनट सर हमारे एजुकेशन के बारे में सर, 2 मिनट आपका सर, हमारा मार्गदर्शन चाहिए सर आपका। जी सर। हेलो पंडित सर, हाँ नमस्ते सर, नमस्ते सर, विश्वास सर नमस्ते,
नमस्कार। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपने मुझे मौका दिया आज बोलने का। और सबसे इम्पोर्टेंट आज के जो होस्ट है हमारे सोनू रॉय, उसके बाद हमारे जो शर्मा जी है। थैंक यू सर, थैंक यू। एन पंडित सर की आवाज हाँ ब्रेक हुई गई सर, ऐसा लगता है। सर अनम्यूट हो गए थे सर, म्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट। हाँ हो गया हो गया हाँ, ठीक है। तो मैं भी ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। हाँ लेता हूँ, क्योंकि मैं भी हमेशा भोपाल आते रहता था, आपको याद करते रहता हूँ कि झांसी जाना है, सोनू राय का सुनना है करके बहुत अच्छा लगता है। और आज जो हमारे ट्रेनर है उनको तो बोलने के लिए कोई शक ही नहीं है, इतने जबरदस्त, इतने महान है, क्योंकि उनका सारे लोग यूट्यूब पे देखते रहते हैं और यूट्यूब पे देखते देखते ही मोटिवेट होते हैं। और इतना हमारा आज का जो बिजनेस बढ़ गया और बढ़ भी रहा है, मैं बोलता हूँ हर्षवर्धन जैन जी का बहुत बड़ा सहयोग है उसमें। और आज जो बताने वाले हैं मैं सारे लोगों को से रिक्वेस्ट करूंगा पूरा इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि देखो कैसा होता है, मान लो ट्रेनिंग में कोई भी सुनता है, लेकिन सुनने के बाद जो इम्प्लीमेंट करता है ना वही सक्सेस होता है। तो मैं यही बोलूंगा पूरा इम्प्लीमेंट करो। 100% बोलता हूँ सारे लोगों से, आपकी जो गाड़ी है ना 100 से स्पीड से दौड़ने वाली है, क्योंकि आज जो सर बताएंगे, सर का इतना अगर सुनेंगे हम लोग और क्लियर करेंगे ना तो गारंटेड सक्सेस हो जाएंगे। तो मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए हमारे सोनू राय जी के पास मैं हैंडओवर करता हूँ। थैंक यू सोनू राय जी, मेरे को बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू पंडित सर। हम लोग सर आपकी आवाज सुनने के लिए बहुत टाइम से सब तरस रहे थे सर, आपकी चैनल पे। अरे सर आप तो हमारे गुरु है मिश्रा जी। हम सर दोस्त है सर, बहुत दोस्त है सर, हम सभी लोग दोस्त हैं सर। और अब ज्यादा टाइम न लेते हुए सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डबिंग डायमंड सर साकवेकर सर, जो सर अभी साकवेकर सर अपना वीडियो ऑन करके सर, और आप सर अनम्यूट करके सर आप सर आइए सर, और हमारा थोड़ा सर गाइडेंस रहेगी सर। हम ऐसी एजुकेशन जो हम आपके सबके माध्यम से हमें मिलती रहती है लगातार, लेकिन सर ये एजुकेशन का सर क्या इंपॉर्टेंस है, और हमारे आज के जो दोस्त हमारे बेहतरीन सर हर्षवर्धन जैन सर आ रहे हैं, और हम और आप सर उनके बारे में बहुत टाइम से जानते हैं सर कि ऐसे बेहतरीन हमारे लीडर हैं। आवाज नहीं आ रहा सर क्लियर, सर डाउन टू आवाज ही नहीं आ रहा है क्लियर। इंसान है, अच्छा आवाज नहीं आ रही है। हाँ मिश्रा सर आवाज ही नहीं क्लियर आ रहा है, कम है आपकी आवाज धीमे आ रही है सर। उनको ना नेटवर्क बहुत कम है, रेड दिखा रहा है स्क्रीन पे, इसके लिए उनकी आवाज पहुंच नहीं रही है शायद। मेरे को स्क्रीन पे रेड नेटवर्क दिखा रहा है उनका। तो गणेश उपारकर सर आप साकवेकर सर को बुलाइए ना सर, आप साकवेकर सर को बुलाइए ना सर। साकवेकर सर बुलाइए, सुनील सागवेकर सर अगर आवाज आ रही तो प्लीज सर। यस सर, कम ऑन द स्क्रीन प्लीज। सर गणेश सर को बोलिए, उनको बुलाइए जरा। गणेश सर बोल रहे सर उनको। जी हाँ सर, यस सर। प्लीज सर आपका वेलकम सर। आप सर हमारा मार्गदर्शन कीजिए सर, और थैंक यू वेरी मच सर के बारे में सर थोड़ा सा कुछ बताइए। अरे सर थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। और मैं एक्चुअली अभी बाहर से आया, पर जब से आपने हर्षवर्धन सर का टाइम लिया है तब से टीम में बहुत एक्साइटमेंट है। सब लोगों ने अपने सारे फैमिली और रिलेटिव्स को साथ में लेके आज सब लोग बैठे हुए उनके ऊपर, तो बहुत ही लोग एक्साइटेड है। और सभी, मैं भी एक्साइटेड हूँ। आज इन्होंने इतना कीमती समय दिया है, मोस्टली उनके पास जिस तरह का भी फैन फॉलोइंग है, जिस तरह का उनका टीम है, और फिर भी उन्होंने अपने लिए टाइम दिया ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू वेरी मच हर्षवर्धन सर, आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से, और सारे लोग जितने भी आज इस YouTube पे मतलब Zoom पे है, तो उनकी तरफ से तो वेलकम सर। और हम लोग बहुत एक्साइटेड है। यस सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आज आपसे इसी बहाने तो मिलना हो गया। तो अभी ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, तो सर प्लीज वेलकम करिए सर। विजय सर वेलकम सर। हम सारे लीडर्स जोरदार तालियों से हमारे ग्रेट लीडर जैन सर का वेलकम करेंगे। तो जैन सर आकर के सर हमारे लिए कुछ ऐसी बातें बताएं कि जिससे सर हमारी बिजनेस और ज्यादा दिन दूनी रात चौगुनी हमारी तरक्की हो सर। तो सर प्लीज सर आपका हम वेलकम करते हैं। सोनू सर एक बार स्वागत है सर। वार्म वेलकम प्लीज सर। वार्म वेलकम सर। कम ऑन द स्क्रीन।
Thank you so much, Sir. Thank you so much, Misra sir. Thank you so much, Sajlikar sir. Thank you so much, Amit ji, Sonu ji, Ganesh ji. आप सभी लोगों ने मुझे याद किया, आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलिए सर, तो मैं शुरू हो जाऊं? यस सर, यस सर, बिल्कुल। ऑल राइट। चलिए सर, सबसे पहले तो मैं सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि एक ऐसा समय अभी चल रहा है जिसमें इंसान ने ग्रोथ कर ली। हर बार कुछ न कुछ नई चीजें जब जिंदगी में घटती है तो नई चीजें सीखने को मिलती है। ऐसे ही राइट नाउ पिछले 3 से 4 महीने का जो सीन था, से ऐसा संकट आया जिससे इंसान ने ग्रोथ करना सीख लिया। जैसे ऑल आउट पहली बार आई थी तो मच्छरों में टेंशन हो गई थी, तो जब मच्छरों ने मीटिंग की तो मच्छरों की मीटिंग में एक डिसाइड ये हुआ कि अब हमें इस ऑल आउट से लड़ना ही लड़ना पड़ेगा। उन्होंने पूरी हिम्मत झोंक दी, पूरी इम्यूनिटी झोंक दी और फाइनली महीने 2 महीने बाद ऑल आउट के ऊपर डांस करने लगे। फिर ऑल आउट वालों ने मीटिंग की कि नहीं अब तो और ज्यादा भारी लानी पड़ेगी। फिर अगली ऑल आउट आई, मच्छरों ने फिर मीटिंग की और फाइनली फिर 2-3 महीने बाद मच्छर उस ऑल आउट के ऊपर कूद रहे थे। अब ऑल आउट 10 प्रकार की आ गई लेकिन मच्छरों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। ऐसे ही हम नेटवर्कर हैं, प्रकृति कितनी बड़ी परीक्षा ले ले, नेटवर्कर हर एक तरीके से हर एक सिचुएशन में रास्ता निकालना जानता है। और मैं आप सब लोगों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, जिस तरीके की आपकी लीडरशिप है, जिस तरीके के आप सब लोगों ने अचीवमेंट दिखाए हैं और पिछले 2-3 महीनों में जिस तरीके से आप लोगों ने जुझारूपन के साथ काम किया है, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका जुझारूपन ऐसा है जो आज इस बिजनेस में ग्रोथ लेके आ रहा है। शानदार लीडरशिप राजेश सर की, जिनकी लीडरशिप में आप और हम सब लोग काम कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद से सब लोगों की ग्रोथ हो रही है और पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने जबरदस्त तरीके से एक ब्रांड क्रिएट किया है जो हमारे बिजनेस में एक प्रेरणा है। तो मैं सभी लीडर्स को धन्यवाद देकर अपनी बातचीत को शुरू करता हूं। आप में से जो लोग इस बिजनेस में पिछले 6 महीने से साल भर में आए हैं, वो लोग मेरी बात को बहुत गौर से और ध्यान से सुनिएगा और जो लोग पुराने हैं वो अपनी धार को पैनी करने के लिए तैयार कर लीजिएगा। जो बातें आज मैं आपसे करने वाला हूं वो आपकी जिंदगी में अगर आपने पहले भी कभी सुनी होगी तो हो सकता है वो चीजें आपको नए वे में अपने आप को ढालने के लिए, मेंटली प्रिपेयर करने के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। और जिनके लिए नहीं होगी उनके लिए तो एक बहुत बड़ी डोज होगी जिससे वो अगले 2-3 महीने अपने बिजनेस में एक जबरदस्त जे कर्व ला सकते हैं और बिजनेस को बहुत अच्छी गति दे सकते हैं। तो लगभग 450 लोग हैं जो भी जूम पे हमारे साथ हैं और यूट्यूब के ऊपर जो और लोग साथ हैं, उन सभी लोगों का मैं हर्षवर्धन जैन तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी जर्नी इस बिजनेस में, इस मैनेजमेंट के साथ काफी वर्षों के साथ जुड़ा हुआ हूं। जब पहली बार इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आया था तो एक आम हिंदुस्तानी जैसे नखरे करता है वैसे मैंने भी सारे नखरे किए थे, लेकिन हर एक सिचुएशन में किसी लीडर को देखकर, किसी व्यक्ति से सीखकर, अपनी अपलाइन से ग्रोथ को देखकर और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली और आगे बढ़ता चला गया। उन सारे गुरुओं से जो मैंने सीखा, उन सीखने के निचोड़ को आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि सिचुएशनल लीडरशिप को कैसे हम सिचुएशन के साथ मैच करके अपनी जिंदगी में हम और अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। तो मैं आज आपसे सबसे पहले कुछ ऐसा सेशन करूंगा जिसमें आप और हम लोग अपने आप को ग्रोथ की तरफ ले जा सकें। फिर दूसरे सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे, कुछ आपके क्वेश्चन और आंसर्स होंगे जिनके ऊपर मैं आपसे कुछ रिव्यू और कुछ बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा और उस स्क्रीन को शेयर करने पर आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार स्क्रीन शेयर करके वापस उसको हटा लूंगा ताकि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर आई कांटेक्ट कर सकूं कंप्लीटली। यस सर, ठीक सर, ठीक सर। ऑल राइट, ठीक सर। सोनू जी दिख पा रही है स्क्रीन? यस सर, यस सर, दिख रहा है, क्लियर क्लियर है सर। ऑल राइट, क्लियर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस वर्तमान में जो सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में कुछ बातचीत करना चाहूंगा कि इस सिनेरियो में और बिफोर कोरोना के सिनेरियो में क्या फर्क था। वो व्यापार जिनसे लोग अमीर बनते थे शब्द यूज हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। वो व्यापार जिनसे लोग अमीर बनते थे, अब उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। रियल स्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री जिससे लोग अमीर बनते थे, स्टॉक मार्केट एक ऐसी इंडस्ट्री जिससे लोग अमीर बनते थे,
कंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंडस्ट्री जिससे लोग अमीर बनते थे, फाइनेंस एक ऐसी इंडस्ट्री जिससे लोग अमीर बनते थे, लॉजिस्टिक व्यापार जिससे लोग अमीर बनते थे, एनर्जी सोर्सेज जिससे लोग अमीर बनते थे, हेल्थ केयर जिससे लोग अमीर बनते थे, कंज्यूमर रिटेल और टेक्नोलॉजी, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिनसे लोग अमीर बनते थे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी सर। जी सर। ठीक सर, ठीक सर। ऑल राइट। डन सर, डन। डन है ना? यस yes. सर, डन सर। ऑल राइट। अब दोस्तों मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें पहले भी लोग अमीर बनते थे, आज भी अमीर बन रहे हैं और बाद में भी अमीर बनते रहेंगे, ऐसी इंडस्ट्री के प्रति अगर महिमा नहीं आएगी तो प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती, प्रकृति में हमेशा न्याय है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री अरबों खरबों का व्यापार पिछले 90 दिन में, पिछले 100 दिन में तबाही की तरफ चला गया। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोगों का अरबों रुपया क्रैश हो गया। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री अपने आप में औंधे मुंह गिर गई। फाइनेंस की इंडस्ट्री हो, लॉजिस्टिक्स हो, दुनिया की टॉप बड़ी ये 9 इंडस्ट्रीज ऐसी, और माइक्रो इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी है, मैंने आपको मेजर इंडस्ट्रीज बताई जो पूरी दुनिया के मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर करती थी। ये इंडस्ट्रियां एक वायरस के कारण औंधे मुंह गिर गई और हमारी इंडस्ट्री पिछले समय से लगभग 40% ज्यादा ग्रोथ के साथ उभर के आई। आपको और हमें पहली बात तो ये चिंतन और मनन करना चाहिए कि हमें इस बिजनेस में समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, पूरी प्राणों से इस बिजनेस में ऊर्जा लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, इस बिजनेस में हमें पूरी तरह हम्बल होकर अपनी अपलाइन का कहना मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर हमें और ज्यादा, हमें और कसावट करने की जरूरत है। ऐसी इंडस्ट्री की महिमा आनी चाहिए। मैं अभी कुछ मेरे दोस्त लोगों के बारे में आपको शेयर करता हूं। किशोर अहिरे जी जो कल जीटीसी बने हैं, हम सब लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। उन्होंने एक ऐसा करिश्मा किया, पिछले जितने वर्षों में वो इस मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी महीने में इतनी इनकम नहीं हुई जितने पिछले महीने की इस कोरोना काल में इनकम हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा बिजनेस है जिसने पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड इनकम के रूप में तोड़ दिए। ऐसी इंडस्ट्री के प्रति हमारी महिमा ज्यादा आनी चाहिए। ऐसी इंडस्ट्री के प्रति हमें और हम्बल होकर सीखना चाहिए। ऐसी इंडस्ट्री के प्रति हमें इस बिजनेस में और सबमिशन करना चाहिए। ऐसी इंडस्ट्री के प्रति हमें और नॉलेज, अच्छा एटीट्यूड, अच्छी स्किल्स डेवलप करके हमें इस बिजनेस के प्रति न्योछावर होना चाहिए। तो ये स्लाइड बताकर मैं आपको इस बिजनेस की महिमा बताना चाहता हूं कि जिस बिजनेस ने किसी भी काल में हर चीज बंद होने के बाद भी हमें इस बिजनेस में ग्रोथ दी है, तो सोचो जब चीजें फेवरेबल होती है तब ये बिजनेस कितनी बड़ी ग्रोथ दे सकता है। कितने पीपीएसएस, कितने एसएलएसएल, कितनी इयन ट्रेनिंग, कितने आरटीपीज, कितने एलडीपीज, ये सारे प्रोग्राम से जितनी इनकम होती थी हम सारे लीडर्स की, उसको ब्रेक कर दिया, उसको इस काल में ब्रेक कर दिया। तो आप ये विचार करिए, ये चिंतन मनन करिए कि हमें इस बिजनेस के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए, कितना डेडिकेट होना चाहिए, इस बिजनेस के प्रति हमें कितनी महिमा आनी चाहिए। आज दुनिया का हर बड़ा ट्रेनर, हर दुनिया का बड़ा काउंसलर, हर दुनिया का बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर इस बात को लेके चिंतन कर रहा है कि यार इस इंडस्ट्री में ऐसा क्या है, इस इंडस्ट्री में ऐसा कैसे ग्रोथ हो गई, सारी दुनिया जब रुक गई तो इस इंडस्ट्री के लोगों ने कैसे ग्रोथ कर ली। ये इसीलिए कर ली क्योंकि हमारे बिजनेस की नैसर्गिक तासीर ही ऐसी है, जो तासीर ही आपको इस बिजनेस में डेवलप करने में मदद करती है। तो पहला पॉइंट और पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अपने आप को अब तक जितना सबमिशन में रखते थे डबल सबमिशन कर दीजिए, ट्रिपल सबमिशन कर दीजिए, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना कर दीजिए। सीखने की ललक, सीखने की पिपासा कई गुना बढ़ा दीजिए, क्योंकि जब तक आपका समर्पण, डेडिकेशन और नहीं बढ़ेगा तो नए युग में हम प्रवेश कर गए हैं। नया युग किसे कहते हैं? हम लोग ऐसे टेक्नोलॉजी के युग में प्रवेश कर पाए। 2011-12 का मुझे सिनेरियो पता है, जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने एक नई चीज अनुभव की थी, जब देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर कई तरह के संकट आए थे, तो
तो पुलिस से कैसे बर्ताव करना है ये डायरेक्ट सेलर्स ने समझा था, कैसे कोर्ट कचहरी संभालनी है ये डायरेक्ट सेलर्स ने समझा था। उस वक्त पूरी इंडस्ट्री त्राहिमाम झेल रही थी, लेकिन एक चीज उस वक्त डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में सबसे बड़ी जो कवर की थी वो ये की थी, हमें ये सब नए अनुभवों से गुजरना आ गया तो इंडस्ट्री ने कई गुना ग्रोथ के साथ अपने आप को खड़ा कर लिया। अब ये नया संकट देखा है, एक ऐसा संकट जो पिछले कई वर्षों में इंसान ने नहीं देखा, तो इसमें अपने आप को कितना विकसित कर पाया। मैं आपको ये बताऊं, पिछले 15-20 दिन को अगर मैं छोड़ दूं, मेरे सर्वाइकल पेन की वजह से मैं यूं सीधा नहीं देख पा रहा था, अगर मैं इस काल को छोड़ दूं तो जहां मेरी मीटिंग 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में एक आध मीटिंग होती थी, मेरी दिन में 5-5, 7-7 मीटिंग मैंने इस कोरोना काल में की है। इस समय का प्रोडक्टिविटी पहले से 7 गुना ज्यादा, इसलिए मेरे बिजनेस में मेरे कोड के नीचे लोगों की इनकम भी 7 टाइम 10 टाइम तक इनकम ने ग्रोथ किया है। ऐसी इनकम की ग्रोथ अगर इस बिजनेस में दी है, इस बिजनेस को इतना समर्पण करना चाहिए, इसकी महिमा आनी चाहिए, क्योंकि महिमा आने का रास्ता है, सबसे पहले कोई चीज ज्ञान में आती है, फिर ध्यान में आती है, फिर बार बार चर्चा में आती है, और जिस चीज की चर्चा अनवरत चलती चली जाए फिर उसकी महिमा आने लग जाती है। और महिमा वो पहला स्टेज है जब आप कामयाबी की रॉकेट की तरफ चढ़ने की तैयारी कर चुके होते हैं। जिस चीज की भी महिमा आ गई, सचिन को क्रिकेट की महिमा आ गई थी तो गॉड ऑफ क्रिकेट बन गया, अमिताभ बच्चन को एक्टिंग की महिमा आ गई थी तो एक्टिंग की दुनिया में शहंशाह बन गया। दुनिया में जिस व्यक्ति को, धीरूभाई अंबानी को बिजनेस की महिमा आ गई थी तो बिजनेस का टाइकून बन गया। आपको और हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इतनी दुनिया में और तबाहियां हो रही है, हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, इस बात की अगर महिमा आ गई तो कोई धरती पे माइका लाल आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से रोक नहीं सकता। पहले की सिचुएशन कोरोना से पहले वाली और अब में क्या फर्क है, हमने पहले बिजनेस करने के सारे अनुभव जानते थे, कैसे 4 बेसिक्स करते हैं, 8 कोर स्टेप्स करते हैं, 3 कार्डिनल रूल्स करते हैं, कैसे हम सेमिनार्स करते हैं, वो तो पहले अनुभव में था। लेकिन नए अनुभव में ये सीख लिया कि वो सारे इस लैपटॉप पे कैसे करते हैं, वो सारे मोबाइल से कैसे करते हैं, वो सारे टेक्नोलॉजी से कैसे करते हैं। अब दोनों चीजों का संगम मिलके हम नए जंक्शन पॉइंट पे खड़े हो गए। हम नए जंक्शन पॉइंट पे कैसे खड़े हो गए कि अब हमने पहले का अनुभव और कोरोना का अनुभव, इन दोनों के अनुभव के बाद अब हमने मैदान में निकलना भी चालू कर दिया। मैदान में निकलने में हमें कौन सी चीज मदद कर रही है, हमारे वो प्रोडक्ट जो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, हमारे वो प्रोडक्ट जिनमें ऐसा जबरदस्त एक ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे तत्व डाले गए हैं जो हमारी बॉडी में रोज विटामिन सी की पूर्ति कर रहे हैं और लोगों को भी पूर्ति करने में मदद कर रहे हैं। और ये इम्यूनिटी बूस्ट करने का ही हमें पैसा ले रहा है, पैसा मिल रहा है, ये हेल्थ बूस्ट अप हो रही है, ये वेल्थ बूस्ट हो रही है। ये दोनों ही चीजें बूस्ट करने से अगर कोई कामयाबी मिलती है तो हमें ऐसी इंडस्ट्री के प्रति दंडवत और साष्टांग प्रणाम करके इस बिजनेस की महिमा को लेते हुए बहुत आगे जाना चाहिए, क्योंकि हम अकेले हैं जिन्होंने ग्रोथ की है। मैं उन इंडस्ट्री से अपनी तुलना कर रहा हूं जो पिछले कई वर्षों से हमारे साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, लेकिन फिर नहीं चल पाई, हम ही चल पाए। तो पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं इस टॉपिक के जरिए, इस इंडस्ट्री की महिमा करिए, इस इंडस्ट्री के प्रति अपना समर्पण बढ़ा दीजिए, इस इंडस्ट्री में समय देना चालू कर दीजिए और अब धीरे धीरे बाहर निकलना चालू कर दीजिए। मैं आपको बाहर निकलने के लिए टेक्निक बता देता हूं जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, जब आज से 3-4 महीने पहले हम लोगों ने ऐसी सिचुएशन देखी थी कि कोरोना आ रहा है, जब जनवरी में एंटर हुआ कोरोना पूरे वर्ल्ड में और 3 महीने बाद भारत में जब एंटर हुआ तो ज्ञान में डर भी एंटर हुआ, पूरे नॉलेज के साथ डर आया, न्यूज चैनल से डर आया, एडवर्टीजमेंट से डर आया, जगह जगह विज्ञापनों से डर आया, पूरे ज्ञान से डर ने हमारे ऊपर काबू किया। और डर कितना आया मैं आपको बता देता हूं, आप अपने आप को एनालिसिस करो। पिछले 6 महीने में इस डर की वजह से 95% लोग छींक भी नहीं पा रहे, छींक भी नहीं आई, वैसे रोज आती थी, कभी कभी महीने 2 महीने में जुकाम हो जाती थी, खांसी हो जाती थी, लेकिन डर ने ऐसा जकड़ा रहे लोगों को कि छींक आए 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, खांसी आए हुए। ये क्या है, ये डर बैठ गया अंदर से कि छींक मतलब दुनिया नफरत करने लग जाएगी। इस डर को ज्ञान से आया था ना,
अब ज्ञान से डर निकालता हूं मैं आज आपका। ज्ञान से डर आया, बाहर से डेटा अंदर आया और डर बैठ गया। अब बाहर निकलने के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इन 3-4 महीनों में इसमें कितना दम है इस वायरस में, या इसके पूरे परिवार में, ये इन्फ्लुएंजा परिवार है, इसके पूरे परिवार में उतना ही दम है जितना जुकाम में दम है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको 1-2 लाइनें ऐसी बोल रहा हूं जिससे डर खत्म होगा। पहली बात, जो व्यक्ति डेली 0.2 ग्राम विटामिन सी अपनी बॉडी में लेगा उसको कोई भी तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस अटैक नहीं करेगा। अब 0.2 ग्राम विटामिन सी मिलता कैसे है? 4 टमाटर खा लिए तो मिल गया, 3 मौसमी खा लिए तो मिल गया, 4 संतरे खा लिए तो मिल गया, इतना सा कोई फल खा लिया तो आपको विटामिन सी 0.2 ग्राम मिल गया। अगर ये आप फॉलो कर लेते हो तो रोज बिंदास जाओ। मैं सिर्फ गवर्नमेंट की गाइडलाइन की वजह से और प्रोटोकॉल की वजह से मास्क लगाता हूं, बाकी मैं मास्क इसलिए नहीं लगाता क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से डॉक्टर विश्व रूप राय चौधरी जी की डीआईपी डाइट के ऊपर वर्क कर रहा हूं कंप्लीटली। डेली मैं भी कर रहा हूं सर, संतरे ले रहा हूं और उस व्यक्ति ने जितना डर खत्म किया है, बहुत बड़ा ऋण है वाकई में। जो बातें बताई थी आज सारी सही साबित हो रही है। हमने तो डर खत्म कर लिया। 50-50 लोगों की, 30-30 लोगों की, 20-20 लोगों की होम मीटिंग्स में उतर गए, जज्बात जबरदस्त लेकर। जिस डर को ज्ञान से एंटर करवाया था अब उसी ज्ञान से डर खत्म कर रहे हैं। और फिर भी दुनिया का कोई इन्फ्लुएंजा वायरस आप पे अटैक कर जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। वही डीआईपी डाइट 3 दिन अगर आप 3 स्टेप डाइट ले लेते हैं तो कोई भी वायरस रहेगा ही नहीं, इसमें दम ही नहीं बचा है। इसलिए जो दुनिया में आज से 3 महीने पहले कहते थे ना, कौन है माई का लाल जो बाहर निकल सकता है, तो हम कह रहे हैं हम हैं एमआई के लाल, जिसे कहते हैं माई के लाल। हम बाहर निकल रहे हैं, धमाकेदार बिजनेस कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक मैंने आपके साथ बातचीत की, बन जाओ माई के लाल। पहले वाला तरीका, टेक्नोलॉजी का तरीका, दोनों को मिक्स करके अब मार्केट में धूम मचानी है। नया नॉलेज, नया एटीट्यूड, नई स्किल्स, नई टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप कर ली तो पहले से ग्रोथ ही होगी, डिग्रोथ तो होने वाली नहीं है, डाउन ग्रोथ तो होने वाली नहीं है। इसलिए निश्चिंत होके अपने आप को मैदान में उतारिए और जबरदस्त तरीके से बिजनेस को डेवलप करिए, गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। पहली बात, सोनू जी मेरी बात क्लियर हुई सर? यस सर, एकदम सही, एकदम क्लियर है बिल्कुल? हाँ जी सर, क्लियर। ऑलराइट सर, चलिए तो अब वापस सेकंड स्लाइड पे चल रहे हैं हम लोग। सेकंड स्लाइड पे चलें, उसके लिए मुझे एक बार वापस स्लाइड शेयर कर रहा हूं। ऑलराइट, देखिए यस सर। ये स्लाइड, इसके ऊपर हमने बात कर ली। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट स्लाइड के ऊपर बात कर रहा हूं। हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। भारत के लोग पिछले, आप देख रहे होंगे कुछ दिनों में, अगर मैं पिछले मार्च, अप्रैल, मई की बात करूं तो एक चीज तो हाईलाइटेड थी कि लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। ये हाईलाइटेड थी, हर न्यूज चैनल ने, हर एक मीडिया ने, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ये बताया। लेकिन ये नहीं बताया कि खा खा के सांड भी हो रहे हैं, खा खा के पेट भी भर रहे हैं और वजन को, जिनमें 40 किलो था उन्होंने 60 कर लिया, जिनमें 80 था उन्होंने 100 कर लिया, 100 वालों ने 130 किलो कर लिया। ये कोई नहीं बताएगा क्योंकि जो कि भूख से मर रहे हैं ये हाईलाइटेड न्यूज थी। लेकिन मैंने लोगों को देखा है जिन्होंने अपना वजन ही डबल कर लिया। अरे भाई, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने लग जाओ, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना आप अगली स्टेज में नहीं जाएंगे। आपको ग्रोथ जोन में जाने के लिए, वो है ग्रोथ जोन जो आपको अपने पर्पज को जीवित कर देगा, आपके ड्रीम्स को आपसे मिला देगा, वो आपके नए गोल सेट करवा देगा। इस ग्रोथ जोन में पूरी दुनिया जाने के लिए तैयार है, लेकिन जाएगा कौन? जो लर्निंग जोन से गुजरेगा, जो लर्निंग जोन से होता हुआ जाएगा वो ही ग्रोथ जोन में आएगा। अब लर्निंग जोन में कौन आएगा? लर्निंग जोन में वो आएगा जो फियर जोन से गुजरेगा। फियर जोन से गुजरेगा, और फियर जोन कब आता है? जब दुनिया में कोई इंसान कंफर्ट जोन से बाहर आता है।
कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तो अचानक डर लगेगा। अभी जैसे घर से बाहर निकलोगे मीटिंग करने के लिए तो वायरस डर सताएगा। आप अगर वैसे भी बाहर निकलोगे तो कहोगे कैसे जाऊं, किससे मिलूं, कैसे करूं, इतने दिन हो गए मीटिंग नहीं, सेमिनार नहीं, अब मैं, अरे भाई कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। सपने पूरे करने के लिए दुनिया में जिस इंसान ने अपने आप को छलांग लगा के बाहर निकाला है वही व्यक्ति कामयाब हुआ है। हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलते ही पूरी दुनिया में डर आपका स्वागत करेगा, लेकिन जो डर के जोन से आगे निकल गया समझो वो जीत गया, क्योंकि डर के आगे ही जीत है, डर के जोन से आगे जीत है। अभी कैसा डर सताएगा आपको, अरे मेरा क्या होगा, अरे कहीं तकलीफ नहीं हो जाए, कहीं बीमारी नहीं हो जाए, अरे लोग मुझसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मेरा बिजनेस अब डेवलप होगा कि नहीं होगा, अब पहले जैसा मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अब वैसा मौसम। ये जो माइंड को ऑटो सजेशन नेगेटिविटी के रूप में देते हो, ये फियर जोन है। अगर ये आ रहा है तो आप समझ लेना सही रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि इसके आगे जीत है। इसके आगे कौन सा लर्निंग जोन है? जो टेक्नोलॉजी नहीं सिखा चुका, जो इस बिजनेस में मशीनरी के साथ खेलना सिखा चुका, जो मशीन के ऊपर अपने इमोशन जोड़ के और लोगों से पैसा लेना सिखा चुका, जो इस बिजनेस में आपको डेवलप करना सिखा चुका, ये लर्निंग जोन आपको नई चीजें, नई थीम बताएगा, जो आपको ग्रोथ जोन की तरफ लेके जाएगा और आपका बिजनेस डेवलप हो जाएगा। आपका पर्पज, आपके ड्रीम्स और आपके गोल्स आप तक पहुंच जाएंगे। मैं आपको ये बताऊं, मैंने मेरी जिंदगी में हमेशा एक चीज को फॉलो किया है। मुझे एक चीज पता है, जिस जगह पे ताकत लगेगी, अगर दिमाग की इस रेम के ऊपर ताकत लगेगी तो ये स्ट्रेच होगी, ये फैलेगी और बढ़ेगी। और जो भी इंसान अपनी जिंदगी में अपनी लिमिटेशन से परे नहीं सोचता, वो कूप मेंढक बना रहता है, वो कुएं का मेंढक बना रहता है। हमें अगर अपनी ग्रोथ करनी है, हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करनी है, अपने आप को डेवलप करना है, क्योंकि दुनिया की सबसे विकसित इंडस्ट्री, दुनिया की सबसे ज्यादा एक ऐसी इंडस्ट्री जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती है, तभी तो हम काम कर पाए, तभी तो हम इतने सफल हो पाए। तो जो ऐसी इंडस्ट्री जो खुद सफलता के लिए तैयार है, तो हमें तो अपने आप को उसके योगदान में अपना योगदान देना ही होगा। उसकी ग्रोथ में अपनी ग्रोथ को मिलाने के लिए इन तीनों जोन को क्रॉस करना ही होगा। हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा, हमें अब घरों से निकलना होगा, हमें ताकत लगानी होगी, हमें 2-2, 5-5 लोगों को मीटिंग करनी होगी, हमें प्रोडक्ट की जो कभी कभी शॉर्टेज हो जाती है उससे आने वाली नेगेटिविटी से ओवरकम करना होगा, हमें कई तरीके से जो हेल्प से हम लोग परे रह जाते हैं उसको भी ओवरकम करना होगा, अपने आप को सेल्फ मेड खड़ा करना होगा, अपने आप को डेवलप करना होगा और इस बिजनेस में ग्रोथ करनी होगी। इसलिए मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि अगर आप ग्रोथ जोन में शामिल होना चाहते हो, अगर आप अपने आप को रियल में ग्रोथ दिलाना चाहते हो, तो आप अपनी लाइफ में इन तीनों जोन से बाहर आने के लिए तैयार रहो, आप जरूर ग्रोथ करेंगे। आप में से कितने लोग हैं, बस मुझे इशारा करके बता दो कि यस सर, हम ग्रोथ जोन में आने के लिए तैयार हैं। यस सर, यस सर, 100% कंफर्ट जोन तोड़ना होगा। कुछ थोड़ी असुविधा होगी निकलने में बाहर, कुछ थोड़ी असुविधा होगी मास्क से, कुछ थोड़ी असुविधा होगी, लेकिन अब हमें अपने आप को झोंकना होगा और उस हद तक अपने आप को थकाना होगा जिस हद तक रात को सोते समय अगर आंख 1 सेकंड के लिए बंद हो तो समझो जबरदस्त नींद आ जाए। ऐसी थकान भरी यात्रा अब हमें रोज करनी होगी। दोस्तों, मैं आपको ये कह रहा हूं, 14 करोड़ लोग नौकरियों के लिए तरस गए इस वक्त, वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कई लोग ऐसे बिजनेस में हुआ करते थे जिनकी संख्या करोड़ों में है, वो करोड़ों लोग, उनका बिजनेस तबाह हो गया, वो आपको मिलने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कौन जुड़ेगा, वो ये सोच रहे हैं हमें कोई आके नया अवसर दिखाओ। ये है कंफर्ट जोन से अपने दिमाग को बाहर निकालना। 2 पॉइंट के ऊपर मैंने आपसे बातचीत की, मेरी बात आप तक पहुंची सर? बिल्कुल यस सर, बिल्कुल सर। गणेश सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। ऑल राइट सर जी, ऑल राइट। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड के ऊपर आ गए हैं, आप सब लोग ध्यान से देखिएगा। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। इस वक्त पूरी दुनिया में जो लोग, चाहे वो वर्ल्ड की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो वर्ल्ड की बिजनेस लीडरशिप हो, इस वक्त पूरी दुनिया में आज जैसे आप मान के चलिए, भारत ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है कि 300 लोग जब कोरोना पॉजिटिव थे तब हमारा पूरा देश लॉकडाउन था, और जब 3 लाख 4 लाख हो गए तो हमारा पूरा देश अनलॉक है।
ये भारत की तासीर है। जिस खतरे को जानता नहीं था इसलिए पहले अपने आप को छुपा के रख लिया, अब खतरे की तासीर पता चल गई, इसमें कितना दम है ये पता चल गया, तो आज पूरा वर्ल्ड भारत की लीडरशिप की तरफ देख रहा है। आज पतंजलि जैसे संस्थान ने इसके ऊपर जो अपने 500 वैज्ञानिकों को लेकर एक ऐसी लीडरशिप दिखाई और पहल की, इसको पूरी दुनिया देख रही है। मानने नहीं मानने में जिन लोगों को टाइम लगेगा वो बात अलग है, डजंट मैटर, लेकिन पूरी दुनिया भारत की लीडरशिप को देख रही है। जिस देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 112 नंबर पे आता था, उस देश में इतनी सी मौतें, आप कल्पना करिए, ये सब एक लीडरशिप का कमाल है। अब आपको, जैसे हम सब लोगों को लीडरशिप की दिशाएं दिखा रहे हैं राजेश सर, हमें लीडरशिप दिखा रहे हैं मिश्रा जी सर और सात्विकर सर और हमारे सारे लीडर्स, ऐसे जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप देश को दिशाएं दे रही है, बिजनेस लीडरशिप बिजनेस इंडस्ट्री को दिखा रही है, ऐसे हमारे बिजनेस में हमें अपने ग्रुप को एक लीडरशिप देनी है, हमें उनके लिए एक उदाहरण पेश करना है। इसके लिए मैं आपको एक साइकोलॉजिकल लीडरशिप की पूरी स्टाइल्स बता रहा हूँ। इनमें से जो आपके पास है वो अभी कौन सी स्टाइल काम में आएगी, उसके हिसाब से अपने आप को डेवलप कर लीजिएगा, जो आपको बिजनेस में आके लेके जाएगी। देखिए लीडरशिप की कितनी स्टाइल्स होती है। प्राइमा फेसी 3 तरह की स्टाइल है, मोटिवेशनल स्टाइल, पावर स्टाइल, सुपरवाइजरी स्टाइल। स्लाइड दिख रही है सोनू जी? जी सर। दिख रही सर। प्राइमा फेसी लीडरशिप के 3 बड़े प्रकार हैं, मोटिवेशनल स्टाइल, पावर स्टाइल और सुपरवाइजरी स्टाइल। इन तीनों के भी कुछ डेप्थ में प्रकार हैं। जैसे मोटिवेशनल स्टाइल होती है पॉजिटिव और नेगेटिव। होप ऑफ गेन के थ्रू हम पॉजिटिव मोटिवेशनल स्टाइल को यूज करते हैं, और फियर ऑफ लॉस, कितना खो जाएगा, क्या क्या चला जाएगा, तू समझ जा, देख जिंदगी में फिर ये रह जाएगा, तू लटक जाएगा, भटक जाएगा, ये नेगेटिव मोटिवेशनल स्टाइल है, जो लीडरशिप की एक स्टाइल। अब चलते हैं सुपरवाइजरी स्टाइल। पीपल ओरिएंटेड होती है और प्रोडक्शन ओरिएंटेड होती है, जिसमें सुपरविजन ज्यादा काम करता है, लोगों को सुपरवाइज करना और अपने प्रोडक्शन को, अपनी प्रोडक्टिविटी को और अपने बिजनेस को लीड करने के लिए अपने हर चीज का ध्यान रखना। कितनी रिटेलिंग हो रही है, कितना रिक्रूटमेंट हो रहा है, कितनी रिपर्चेज हो रही है, हमारे बिजनेस में कौन लोग हैं जो बिजनेस की ज्वाइनिंग्स के ऊपर लगातार ध्यान दे रहे हैं, कितने लोग प्लान्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कितने लोग हमारे बिजनेस में नए नए लोगों को जोड़ते चले जा रहे हैं, कितने लोग रिपर्चेज कर रहे हैं, कितने लोग रिटेल करते चले जा रहे हैं। ये सब प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप है। तो आपने देखा होगा हमारी अपलाइंस में, हमारी डाउनलाइंस में, हमारी क्रॉस लाइन में, पूरे एमआई परिवार में आप देख रहे होंगे कई लीडर्स ऐसे हैं जिनमें मोटिवेशनल स्टाइल्स मुख्य है, कईयों में सुपरवाइजरी स्टाइल्स है और कईयों में पावर स्टाइल्स मुख्य है। जैसे ऑटोक्रेटिक एक पावर स्टाइल है। चलो पुढेच बोलवायला पाहिजे ना। जरा कौन है सोनू, जरा अनम्यूट कीजिए सर। एक मिनट। ऑटोक्रेटिक एक लीडरशिप स्टाइल है जो पावर स्टाइल को फॉलो करती है। ऑलराइट, अब मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ऑलराइट, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, और ये है फ्री रेंज, फ्री स्टाइल। जिन लोगों में पावर स्टाइल होती है, या तो वो ऑटोक्रेटिक सिस्टम को ऐसा ऑटो पायलट मोड पे अपने बिजनेस को करते हैं, कुछ लोग डेमोक्रेटिक, ऐसे डेमोक्रेटिक व्यवस्था पे जिसको लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, एक फ्री रेंज, ऐसी फ्री स्टाइल जिसमें हर एक लीडर स्वतंत्र होता है। ये सारी स्क्रीन के ऊपर जितनी भी आपको लीडरशिप स्टाइल दिख रही है, ये हो सकता है कोरोना से पहले के लिए उपयुक्त हो, कोरोना के बाद उपयुक्त हो, लेकिन जिस जंक्शन पॉइंट पे आज हम खड़े हैं, उस जंक्शन पॉइंट पे जो स्टाइल सबसे ज्यादा काम में आएगी उसका नाम है सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशनल लीडरशिप की कुछ स्टेजेस होती है। डायरेक्टिंग, निर्देश देने वाली, जब निर्देश की जरूरत पड़े तो निर्देश दिया जाता है, जब कोचिंग की जरूरत पड़े तो अपने ग्रुप को कोच किया जाता है, जैसे हमने डायरेक्शन भी दिया,
फिर हमने जूम पे कैसे मीटिंग्स होती है ये कोचिंग भी दी, आपके लीडर्स ने भी आपको कोचिंग दी होगी। फिर हमने कैसे कैमरा फ्रेंडली होना है ये कोचिंग देने का प्रयास किया। फिर हमने कैसे एलईडी लाइट्स लेनी है, कैसे हमें स्टैंड लेना है, कैसे हमें ट्राइपॉड लेना है, किस जगह कैमरा होना चाहिए, कैमरे की हाइट किस जगह होनी चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, कपड़े बैकग्राउंड से मैच कैसे करने चाहिए, ये सब चीजें कोचिंग का पार्ट थी, हमने ये किया। फिर जिन चीजों में सपोर्ट की जरूरत थी वो सपोर्ट किया, और जिन चीजों में डेलीगेट करने की, सुपुर्द करने की और नियुक्त करने की जरूरत थी वो किया। अब मैं आपको इस पूरी टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट बात पे लाना चाहता था जो सामने है। अभी सिचुएशनल लीडरशिप में जो लीडर अपने आप को ढाल लेगा वो बाबू बनेगा, वो करोड़ों अरबों रुपए कमाएगा। अभी पूरे नेटवर्क को सपोर्टिंग की जरूरत है, सपोर्टिंग सिचुएशनल लीडरशिप की जरूरत है। वो चाहे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाना हो, चाहे वो लीडर वहां जाकर 15 लोगों की मीटिंग कर रहा है, फिर आप जैसी लीडरशिप जूम के ऊपर आकर उसको संबोधन करना है। आप मान के चलिएगा इस वक्त वही इंडस्ट्री पैसा कमाएगी जिसमें लोगों को सपोर्ट करने का माध्यम बनता चला जाएगा, जो लोग सपोर्ट कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको इस टॉपिक को इसलिए लिया क्योंकि वही लीडर बापू बनेगा, वही लीडर के घर में करोड़ों रुपए आएंगे, जो लीडर वर्तमान के सिनेरियो के हिसाब से अपने लीडरशिप दिखाएगा। 1-to-1 में कौन सी काम करना है, होम मीटिंग के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव कर सके, उसके लिए कैसे काम करना है। मैं आप सब लोगों को बताऊं, पहले में एक व्यक्ति अगर एक जगह होता था तो दूसरी जगह नहीं हो पाता था। अब मैं क्या करता हूं, मेरे सारे जितने लीडर्स हैं वो अलग अलग जगह पे होम मीटिंग्स वाले लेवल्स पे पहुंचने लग गए। मैं एक ही टाइम पे अपनी 10 स्क्रीन को रखने लग गया। मैंने 10 स्क्रीन की व्यवस्था कर ली, अलग अलग आईडीज की व्यवस्था कर ली, सबके वेबकैम कर लिए, सबको मोबाइल से एड कर लिया। जिस जगह पे जो व्यवस्था है मैं एक साथ अपने डिस्प्ले में अलग अलग आईडीज के ऊपर अलग अलग जगह पे एक साथ 500-1000 लोगों को संबोधित कर पा रहा हूँ लाइव। क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने इस चीज की पहले कोचिंग ले ली, फिर सपोर्ट करने की कोचिंग देने लग गया कि मैं अपने आप को कैसे एक्सपेंड करूं। एक ही बात बोल रहा हूं, जैसे मैं एक जगह एक व्यक्ति बोल रहा हूं, लेकिन आप जूम के ऊपर 500 लोग अलग अलग जगहों पे हैं और आप सब लोग यूट्यूब पे अलग अलग जगह पे हैं। एक जगह ने टेक्नोलॉजी का फायदा लिया तो हमने मल्टीपल कर लिया रिजल्ट्स को। ऐसे ही मल्टीपल जूम आईडी के ऊपर मल्टीपल होम मीटिंग्स भी हम कर सकते हैं। हम लोगों को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे सकते हैं। रिटेलिंग के ऊपर आपके पास अलग से, रिपर्चेज के ऊपर अलग से जो लीडर्स ने आपके साथ कोई ना कोई वे में आपके साथ अच्छी हेल्प करने का प्रयास किया है, उसको आप लोग कर लीजिए। ये है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। सिचुएशनल लीडरशिप की सपोर्टिंग वाला हिस्सा अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, जो आपको इस बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। तो मेरा तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ सोनू जी? यस सर, यस सर, जी सर। ऑल राइट सर जी। अब है लास्ट पॉइंट जिसके ऊपर आप और हम सब लोगों को चिंतन मनन करना है। इस दुनिया में जिसने इस चेंज कर्व को समझ लिया, इस चेंज कर्व को जो समझ लेगा, वो इंसान अपने जीवन में किसी भी वक्त कैसी भी सिचुएशन से गुजर जाएगा। ये चेंज कर्व का जो ग्राफ है, ये दोनों के दोनों एक्सिस के ऊपर, एक तरफ है परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस, प्रदर्शन और क्षमता, और दूसरे एक्सिस पे है टाइम। ये दोनों चीजें, हमारा प्रदर्शन और क्षमता हमारे टाइम के आधार पे घटता बढ़ता रहता है। इस बात से आप लोग सहमत हैं? सर, सर, यस सर। समय अच्छा होगा तो प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा, समय खराब आ जाएगा, टाइम बुरा आ जाएगा तो क्षमताएं डाउन होने लग जाएगी। ये एक दूसरे के प्रति समानुपाती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा आज मंत्र दे रहा हूं कि जीवन में समय कैसा भी चल रहा हो, प्रदर्शन कभी कमजोर नहीं होगा, क्षमता कभी कमजोर नहीं होगी। ऐसा मंत्र आपको दे रहा हूं, और ये मंत्र को आप इस ग्राफ के जरिए समझ लीजिए। ये ग्राफ ये कहता है कि जब भी जिंदगी में कोई बड़े दहशतें आ जाती है, बड़ी ट्रेजेडीज आ जाती है, तो वो ट्रेजेडीज में से अपॉर्चुनिटीज कौन निकाल पाता है? जो इस ग्राफ को समझते हैं। कुछ लोग तो ये नॉलेज लेके इस ग्राफ को समझते हैं, और कुछ को हमारे भारतीय दर्शन ने, हमारे जिंदगी में बड़े बुजुर्गों ने और हमारे सोसाइटी और कल्चर ने ऐसा बना दिया होता है कि हम अपनी लाइफ में अपनी परफॉर्मेंस को कभी भी मजबूत कर सके। ऐसा भारत के डीएनए में ही है। ये बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद में भी आता है। अगर वो वहां आया है और फिर यहाँ टेक्नोलॉजी से हम सीख भी रहे हैं, तो डबल क्षमता हो जाएगी हमारी। तो देखिए, सीखने का प्रयास करिए,
कि जीवन में एक रूल है, प्रकृति झटका देगी ही देगी। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौमिक सत्य है कि प्रकृति तो झटका देगी। इसमें कोई डाउट है क्या सर? कोई डाउट नहीं है। प्रकृति परीक्षा लेगी, प्रकृति झटका देगी। ये प्रकृति का काम है, आपका और हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। प्रकृति को जब कर्जे का फटका देना है वो देगी, प्रकृति को जब वियोग का फटका देना है वो देगी। बीमारी का फटका, गरीबी का फटका, कर्जे का फटका, वायरस का फटका, किसी भी प्रकार का फटका और झटका शोक करती है प्रकृति। ये प्रकृति का न्याय है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद हमारा योगदान चालू होता है। दहशत में हम आते हैं, हम डिनाई करते हैं चीजों को, हम दहशत में जाते हैं, बाप रे क्या होगा रे। ये हमारी तरफ का योगदान चालू हो गया, ये हमारी तरफ का योगदान चालू हो गया कि फिर हमें गुस्सा आने लगता है और फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। ये हमारी तरफ का योगदान चालू हो गया कि हम डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, हम डिप्रेशन में जाना चालू हो जाते हैं। यहाँ तक जो व्यक्ति चला गया, इसको भी हम नेचुरल कह सकते हैं, नैसर्गिक व्यवस्था कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो ऊपर नहीं आया वो सीधा कुएं के पेंडे में जाके गिरता है। और यहाँ से वापस आने के लिए धरती पे एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट एंड डिसीजन। जिंदगी के साथ प्रयोग करना और निर्णय लेने की क्षमता रखना। ये निर्णय लेने की क्षमता आपको मजबूत बनाएगी। नए निर्णय लेना, जैसे 3 महीने पहले सबसे पहले हिंदुस्तान में हम लोगों ने निर्णय लिया था, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारे लीडर्स ने, हमने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली सबसे पहले बने और लोगों को बनाने में मदद की। सारी पूरी इंडस्ट्री में सबसे पहले हमने इनिशिएट किया और पूरे प्लान प्रेजेंटेशन इस पे लाना चालू कर दिया, प्लान लाइव करना चालू कर दिया, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेना चालू कर दिया। ये सबसे पहले हमने डिसीजन लिया कि नहीं लिया सोनू जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अमित जी लिया कि नहीं लिया बताइए? बिल्कुल बिल्कुल सर। नए प्रयोग हमने कोई 3 महीने बाद नहीं किए। कोरोना की अनाउंसमेंट की डेट थी 22 मार्च, जनता कर्फ्यू था और 24 मार्च से लॉकडाउन था। हम आपको ये बता रहे हैं कि 24 मार्च को तो हमारा पहला लाइव सेशन चालू हो गया था, पूरा मार्च में नहीं लगाया, और अप्रैल के दूसरे वीक में सीलिंग चालू हो गई थी। क्या धमाकेदार बिजनेस है यार। लेकिन कब होगा? जब हम जिंदगी के साथ नए प्रयोग जल्दी कर लेंगे। मेरी उम्र थी 20 साल। 20 साल की उम्र से पहले जिंदगी में मैंने कोई झटके खाए हो, दहशत में गया हो, निराशा हुई हो, डिप्रेशन आया हो, ये चीजें मैंने 20 साल की उम्र तक तो देखी। लेकिन जब से मैंने पॉजिटिव गुरुओं की संगत की है, उसके बाद से पहले नंबर से सीधा 5वें पे आता हूँ। पहला प्रकृति देती है, 5वां में सीधा 2 नंबर पे लाता हूँ। सीधा नए डिसीजन, सीधा नए एक्सपेरिमेंट। आपको भी नए एक्सपेरिमेंट करने हैं। होम मीटिंग्स को कैसे करना है, अपने जीटीएस कैसे करने हैं, अब थोड़ा थोड़ा अनलॉक हो रहा है तो कैसे बाहर निकलना है। ये सब एक्सपेरिमेंट के पार्ट हैं जो आपको बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ देंगे। और जिसने जितनी जल्दी एक्सेप्टेंस कर ली, जिसने जल्दी इंटीग्रेशन कर लिया, एकीकरण कर लिया, अपने सारे संसाधनों को इकट्ठा करके जो मैदान में कूद गया, दुनिया की कोई ताकत उसे इस बिजनेस में कामयाब होने से रोक नहीं सकती। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, अपने बिजनेस को जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करो और ग्रोथ करने के बाद अपने बिजनेस को इतना तेज गति से डेवलप करो। मेरी स्क्रीन ऑलराइट, इतनी तेज गति से ग्रो करो कि आप बिजनेस में कामयाब होते चले जाएं और लोग आपकी कसमें खाएं कि बिजनेस हो तो ऐसा, लोग होते ऐसे, लीडर हो तो ऐसे, जो आपको ग्रोथ दिलाएंगे। तो मेरा सेशन मैं यहीं पे खत्म करूंगा। दरअसल ये सेशन में 1.5-2 घंटे ले लेता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में झंझनाहट बहुत तेज चालू हो गई, क्योंकि ये गर्दन का जो यूं हिस्सा तो रख लेता हूँ तब ये झंझनाहट बंद हो जाती है और यूं करने से चालू रहती है, क्योंकि ये सर्वाइकल पेन है। इसलिए अब मैं सेशन को तो यहीं खत्म करूंगा। आप सब लोगों ने मेरी बात को बहुत गौर से और तन्मयता से सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ हम अपनी जिंदगी में अपने लीडर्स से मिले हुए नॉलेज के साथ ग्रो करेंगे और आगे के लेवल पे जाके अपने परिवार का और अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी विरासत देंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के सेशन पे आने वाले हैं। जी सर। मिश्रा सर, अगर कोई क्वेश्चन आए हो, कुछ लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो उनका नाम अनाउंस करके अगर पॉसिबल हो तो उनके प्रश्न को आप पूछ लीजिए ताकि मैं लोगों से कनेक्ट हो सकूं। यस सर।
तो फ्रेंड्स, यदि किसी का कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो बिजनेस को लेकर के, बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर के, तो प्लीज लिख सकता है वो चैट में अपना पर्सनल क्वेश्चन, तो आपका नाम लेकर के हम सर से वो उसका क्वेरीज हम सर के सामने रख सकते हैं, प्लीज। सर ऑलरेडी वैसे सर ने क्वेश्चन सर का एक जवाब दे दिया है कि अभी कुछ लोग डरे हुए हैं, अभी भी उनका डर निकल नहीं रहा है। तो इसके लिए कैसे बाहर निकले? सर मैंने अभी टॉपिक में भी कवर किया था, अब मैं फिर आपको ये बताना चाहता हूँ। मेरा एक वीडियो है सर फियर के नाम से। इस दुनिया में मैक्सिमम डर 6 प्रकार के हैं, मैक्सिमम आ गए, उसमें पूरी दुनिया कवर हो गई। उन 6 में से राइट नाउ हमें जिस प्रकार का डर सताए हुए है, उस डर के ऊपर अटैक करने के लिए हमें, जैसे अगर मुझे बोलने में डर लगता है तो एकमात्र उपाय है डर निकालने का, मुझे बोलना होगा। yes, अगर मुझे बाहर जाने से डर लगता है तो इस डर को निकालने का एकमात्र उपाय है मुझे बाहर निकलना होगा। इस तरह के डर से डर रहे हैं, उसी तरह की तासीर करनी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए, दुनिया में जब किसी को सांप खा जाता है तो जो सांप के जहर के अगेंस्ट में जो दवाई दी जाती है उसको खत्म करने के लिए, वो दुनिया के सबसे भारी जहर, कोबरा सांप का जो जहर है, उस दवाई में उसी का अंश मिलता है। तो डर को डर ही मारता है, जहर को जहर मारता है। तो चीज जैसे अंधेरे में जाने से डर लगता है, तो अंधेरे में जाना ही एक, तो जिस तरह का डर लगता है, पाँव में कांटा चुभ जाए तो एक और कांटा डालना ही उपाय है। अगर एक डल गया और दूसरे से, अरे बाप रे पहले से एक डला हुआ है, दूसरा कैसे डालूं, तो पहले वाला कभी नहीं निकलेगा। इसलिए डर निकालने का एक ही फार्मूला है। अगर कुंबले की गेंद खेलने से डर लग रहा है तो शोएब अख्तर की खेल लो, कुंबले की गेंद से चॉकलेट जीत लो। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। जिस काम में डर लग रहा है वही काम बार बार लगातार करो। यस सर, यस सर। आप सब लोगों को एक बात कहना चाहूंगा बीच में जी, हम लीडर्स को भी, हम सब लोगों को भी, क्योंकि ये चीज कोई बहुत ज्यादा अपन लोग इसमें एक्सपर्ट नहीं है, नई टेक्नोलॉजी में अभी अभी आए हैं। जब भी आप लोग बात करें लोगों से या कनेक्ट हुए तो कोशिश करिए आप इस ईयरफोन के थ्रू आप कनेक्ट होंगे तो आपकी वॉइस इतनी क्लियरिटी के साथ जाएगी कि जो दूरी होगी जितनी माइक से उतना ही इको करेगा, आपका फैन इको करेगा, आपका साउंड वो वॉइस इको करेगा। तो मेरी आवाज आपको बिल्कुल क्लियर आ रही है? यस सर। वो इसलिए आ रही है क्योंकि मैं आपसे ईयरफोन से कनेक्ट हूँ। मेरा आपको पीछे की दीवार रेड कलर दिख रही है? हाँ सर, यस सर। फिर एक स्विच ये भी दिख रहा है आपको? यस सर, क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। ये इसलिए है ताकि मेरे कपड़ों से अपोजिट दीवार मैंने आज घर में चुन ली। ये इसलिए है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि मैं ओरिजिनली हूँ, मैं पीछे बैकग्राउंड नहीं लगाए हुए हूँ, मैं जो हूँ वो ओरिजिनल हूँ। ये टेबल मैंने इसलिए ली ताकि मैं अपनी बात को कई बार कहने के लिए इसका दम रख सकूं। फिर व्हाइट शर्ट इसलिए पहना ताकि इस बैकग्राउंड से अपोजिट हो सकूं और इससे मेरी मैचिंग हो सके। और ये डार्क इसलिए लिया तो कि ये मेरा लाइट ज्यादा मारता है तो पीछे से मैं मैनेज हो सकूं। ये सारी चीजें मैंने असेंबल क्यों की, ताकि मैं सामने वाले को जब दिखूं तो इतना परफेक्ट मेरी उसके ऊपर प्रेजेंटेशन जाए, मेरा आई कांटेक्ट इतना अच्छा हो कि मेरा रेटिना मेरे वेबकैम में दिख रहा हो। ये सब इतना अच्छा इंप्रेशन जाएगा तो आपकी ज्वाइनिंग 100% आएगी। लोग आपको सुनेंगे, देखेंगे, देखने में ही रुक जाएंगे, वो ऐसे रह जाएंगे। ये सब चीजें मैं पहले, अच्छा मैंने पेट से नहीं सीखी सर, सब मैंने लोगों से सीखी, देखी, सीखने के बाद कोचिंग वाला पार्ट। लीडरशिप में कोचिंग वाला पार्ट है, कोचिंग वाला पार्ट है। तो ये अच्छा रहेगा सब लोगों को। ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया कि आप हमेशा परफेक्ट दिखेंगे तो उतना अच्छा बिकेंगे। यस सर। ऑलराइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सर। शर्मा जी कुछ आपकी तरफ से? नहीं, मेरे तो कवर हो गए, सर ने कवर कर लिए। ठीक ठीक। अभी सर इसमें हेलो सर किसी क्वेश्चन रेज किया किसी ने? सर मेरा एक क्वेश्चन है। धर्मेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आप सूरत आने वाले थे 22 तारीख को, याद है? हाँ 21 मार्च 21 मार्च या 21 मार्च सूरत, 22 मार्च बड़ौदा, 17 मार्च मुंबई। सारी टिकटें एडवांस बनी हुई थी। अभी भी टिकट हाथ में ही है सर। लेकिन भला हो कोरोना का,
सर एक सवाल ये है, कुछ मैसेज आपकी तरफ से, कुछ हमारे लोग हैं जो इस कोरोना टाइम में हमारे साथ थे पहले और अभी रिसेंटली दे आर प्लानिंग कि मैं कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करूं, ठीक है, ये बिजनेस तो उनका बढ़िया चल ही रहा है, उनके लिए क्या मैसेज है सर, थोड़ा सा गाइडेंस। मतलब आपके सवाल को अगर मैं अच्छी तरह समझ पाया तो आप ये पूछना चाह रहे हैं जो लोग हमारे बिजनेस में हैं ऑलरेडी, एमआई बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हैं एंड दे आर प्लानिंग समथिंग न्यू डिफरेंट, कुछ और। अब नया क्या करोगे, जो जिन्होंने नया किया उनके बारे में जान लोगे तो आप समझ जाओगे कि जो ऑलरेडी नया कर चुके थे करोड़ों रुपए लगाकर, वो वापस आके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं। तो जहां पर आपके सामने गंगा आई हुई है, जो गंगा घर के बाहर खड़ी है और वो कह रही आके नहा लो, आप कह रहे नहीं मैं थोड़ा अमानिशा के नाले में नहा के आता हूँ, फिर एक बार देखता हूँ फिर गंगा में मुझे नहाने की जरूरत है कि नहीं। भैया पूरी दुनिया तो ये कर रही है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जैसे लोगों ने जो डायरेक्टली नहीं बोला MLM करो, वो तक जब ये वीडियो बना रहे थे कि आज इस बिजनेस में, आज बिजनेस एज की दुनिया में इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो लोगों ने उनसे पूछा सर MLM इंडस्ट्री, वो कह रहे हैं ऐसा बिजनेस मॉडल तो दुनिया में है ही नहीं जो इस वक्त भी इतनी बड़ी ग्रोथ दे दे। एक से एक बड़ा ब्रेन, मैंने उनका नाम क्यों लिया, इस देश का एक विकसित ब्रेन है वो, जो लोगों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, वो मार्गदर्शक है करोड़ों लोगों के। वो कह रहे हैं ऐसा बिजनेस मॉडल जो बिल्कुल लाइट मॉडल है, जो फ्लाई हाई मॉडल है, जिसमें लगता कुछ नहीं है और आने की संभावनाएं बहुत बड़ी है। ऐसे बिजनेस मॉडल के आने के बाद दूसरे काम को करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये कहने वाला हूं, पहले आप इस बिजनेस में ITC बन जाइए, डायमंड बन जाइए, अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे लेके आइए, फिर ऑटोमेटिकली आपका एक पैसा आपको पैसा और देने लग जाएगा। ऐसे कई सोर्सेज खुलते चले जाएंगे। यहाँ डेवलप कर लीजिए, कम समय में कम एनर्जी से डेवलप हो जाएगा, बाहर जान निकल जाएगी। यहाँ तक तो था कॉमन आंसर, क्योंकि क्वेश्चन कॉमन था। स्पेसिफिक वो जो पूछना चाह रहे हैं, तो धर्मेश जी आप उनसे स्पेसिफिक बिजनेस, स्पेसिफिक एजेंडा पूछिएगा जिसमें वो जाना चाहते हैं, फिर उसी के बारे में उनसे बताएं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कॉमन प्लेटफॉर्म पे तो कॉमन आंसर यही जा पाएगा। इससे अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं है। और सिनेरियो वर्तमान का देखते हुए तो ये बिजनेस मॉडल किसी को कम समझ में आ रहा हो, वो व्यक्ति को मैं दुर्भाग्यशाली बोलूंगा। नासिक में गोदावरी नदी है, कुंभ मेला का टाइम पे पूरा दुनिया से लोग नहाने के लिए आते हैं, लेकिन जो नासिक के आस पड़ोस में रहते हैं वो उधर नहाने के लिए नहीं जाते। वो तो वो पूरी दुनिया का नियम है। मैं एग्जांपल देता हूं गणेश सर, आपकी बात को और आगे बढ़ाते हुए। दुनिया के 200 देशों में से कोई भी देश अगर कोरोना की दवा बना लेता ना, तो भारत के 130 करोड़ लोग उनको चरण नमस्ते, वाह भगवान भला करे, भगवान भला करे। लेकिन बेचारे घर के बाबा ने बना ली ना, टेंशन। घर के बाबा ने बना ली तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टेंशन हो गई, घर के बाबा ने बना ली तो हमारे राजस्थान गवर्नमेंट को टेंशन हो गई। इस देश का दुर्भाग्य रे, महा दुर्भाग्य कि इस देश के 5000 सालों के इतिहास में पहली बार अश्वगंधा बैन हुआ है, पहली बार गिलोय बैन हुई है, अरे पहली बार तुलसी बैन हुई है। किस ये मेरा सब्जेक्ट अलग है सर, ये क्या ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है। जिस दिन मैं और कहीं होऊंगा तब बोलूंगा ये बात। क्या लोग हैं, कैसे, तो ये घर की मुर्गी जो दाल बराबर है ना सर, इसकी महिमा थोड़ी कम ही आती है सर, ये नैसर्गिक है। दुनिया हुई, चाहता हूँ समझो, दुनिया हुई बाबरी पत्थर पूजन जाए, घर की चाकी कोई ना पूजे, जाको पीसो खाए। गजब 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 अमित जी, क्या बात कही आपने, कमाल के। किसी का और कोई सवाल है तो सर से पूछ सकते हैं हम लोग, किसी कोई जेन्युइन सवाल डेवलपमेंट को लेकर के। सवाल आया है हमारे एक महेश मानस गुप्ता जी हैं कि सर वो पूछ रहे हैं कि क्या बिजनेस जो डेवलपमेंट है ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? सर ये तो आप समझते हैं सर, इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, ये तो अलग से पूछ रहे हैं। यहाँ पर दो चीजों का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे दो चीजों का इन्वेस्टमेंट है। एक आपका थोड़ा समय और एक आपकी एनर्जी। ये दो के अलावा कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर थोड़ा समय और थोड़ी एनर्जी 3 साल दे दी, या यूं कहूं 10,000 घंटे दे दिए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि दुनिया में जिस जगह पे केवल आपका टाइम और एनर्जी ही इन्वेस्ट हो रही है, वहां पे अगर आपने 10,000 घंटे दे दिए
तो नेचुरली आप में ऐसी प्रैक्टिस डेवलप हो जाती है कि आप ऑटो पायलट जोन पे उस बिजनेस को ले जाते हैं। ये बिजनेस 10,000 घंटे मांग रहा है, चाहे 3 साल में दे दो, चाहे 5 साल में दे दो, चाहे 10 साल में दे दो। इसके अलावा रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये बिजनेस सिंपली कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स पे है। आपने कंज्यूम किया और लोगों को रिकमेंड किया। इस रिकमेंडेशन में जो हमारा बिजनेस मॉडल है, ये बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि केवल रिकमेंडेशन पे चलता है। इस रिकमेंडेशन को करने में जो एनर्जी लगती है और जो समय इन्वेस्ट होता है, सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट है। धन निवेश करने वाला बिजनेस ये नहीं है। इसलिए जिस व्यक्ति के पास 500 तेल के कुएं हैं, जो अमेरिकन गवर्नमेंट को भी साल में 2 बार कंसल्टेंसी देता है, उस व्यक्ति का नाम है जॉन सस्टेना, दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर में से एक। वो कहते हैं मैं सबसे ज्यादा हाईली रिकमेंड जिस बिजनेस को करता हूं उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल। इसलिए ये बिजनेस मॉडल इन्वेस्टमेंट मॉडल नहीं है, ये आपकी टाइम और एनर्जी इन्वेस्टमेंट करता है, बाकी और कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करता। थैंक यू सर। सारे हमारे लीडर्स सवाल सर। रविंदर मसलम सर, आपका सवाल ऑलरेडी जवाब का मिल चुका है। हमारे पवन पटेल जी पूछ रहे हैं कि सर अभी टीम को एक्शन में कैसे लाएं। वो भी सर आपको सर ने बताया ही कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। फिर भी एक तरीका है सर एक्शन मोड में लाने का। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, आप एक्शन में गिरगिट अपना रंग बदलता है। अगर आपको दुनिया से कुछ करवाना है तो सीधा प्रिंसिपल है, आप वो करने लग जाओ जो दुनिया से करवाना चाहते हो, ऑटोमेटिक करने लगे। आप जो करने लग जाते हैं, मैं टीवी नहीं देखता तो मेरे बच्चों को मुझे कहना नहीं पड़ा 15 साल में, बच्चों टीवी मत देखो। जो करवाना है वो आप करने लग जाओ तो संक्रमण होगा, उससे स्प्रेड होगा। वो एक्शन करने लग जाओ, रात दिन बिजी रहने लग जाओ, आपका नेटवर्क भी बिजी रहने लग जाएगा। क्योंकि दुनिया वो नहीं करती जो आप ज्ञान देते हैं और कहते हैं, दुनिया वो करती है जो आप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम बढ़िया सर, बढ़िया सर। कुछ लीडर पूछ रहे हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पूछ रहे हैं कि बिजनेस को पार्ट टाइम कर या फुल टाइम करना चाहिए। ओके, सवाल अच्छा है लेकिन अधूरा है। आपकी परिस्थिति, आपका जितना टाइम मनी और एफर्ट्स, आपके टाइम मनी एफर्ट्स जहां जा रहे हैं, अगर वहां से मूंगफली के दाने भी नहीं आ रहे हैं, आपका टाइम मनी और एफर्ट जहां जा रहे हैं और वहां से मूंगफली के दाने भी नहीं आ रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा फुल टाइम ही कर लो। और अगर वहां से मूंगफली आ रही है तो जैसे हर व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ करता है, आजीविका चलाने के लिए आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कर लीजिए। लेकिन मूंगफली कमाने में दोनों हाथ इतने बिजी नहीं कर लेना कि काजू और बादाम रखने के लिए जगह नहीं मिले। इसलिए मूंगफली भी नहीं आ रही हो तो फुल टाइम कूदो, मूंगफली आ रही हो तो फिर थोड़ी थोड़ी मूंगफली छोड़ो और काजू बादाम पकड़ते जाओ। थोड़ी छोड़ो, काजू बादाम पकड़ो, थोड़ी छोड़ो, काजू बादाम पकड़ो का मतलब है कि जिस दिन आपकी इनकम को, हमारी बिजनेस की इनकम क्रॉस कर दे, फिर उस दिन फुल टाइम कूद के आ जाओ। ये प्रिंसिपल के ऊपर आप वर्क करो। और एक चीज इस पे भी डिपेंड करती है कि आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करिए। ये पर्सनल बजट बनाने का सवाल है। पर्सनल लाइबिलिटी और पर्सनल एसेट, पर्सनल आवक, ये सब आवक जावक का ये गणित का सिद्धांत है। अपनी ग्रोइंग और एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करिए। मैं कॉमन प्लेटफॉर्म पे कॉमन आंसर ही दे पाऊंगा आपको। फुल टाइम करने के लिए आपको मूंगफलियों तो थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इतने बिजी मत हो जाइएगा कि जिंदगी भर मूंगफली में बिजी हो जाओ। आपने देखा होगा बंदरों को पकड़ने का जब कोई तरीका नहीं सूझा तो एक बहुत गांव के साधारण सरपंच ने सलाह दी थी, एक पिंजरा ले लो, पिंजरे में मूंगफली डाल दो और बंदर का हाथ यूं चला जाए, ऐसे उसमें पिंजरे में जगह बना दो। यूं हाथ चला गया, बंदर ने मूंगफली उठा ली। अब बंदर के चाहे थपड़े मार लो आकर, वो हाथ नहीं निकाल पाएगा क्योंकि मूंगफली नहीं छोड़ेगा। तो इतनी मोहब्बत मत करना मूंगफली से कि कहीं आपको लोग दुनिया थपेड़े मारते exactly, छोड़ने के लिए तैयार रहना। लेकिन दोनों चीजें अपनी अपलाइन से काउंसलिंग करना कि मुझे कब नौकरी छोड़ देनी चाहिए या कब तक करनी चाहिए। yes, sir. नेक्स्ट सर, हमारे एक दोस्त है शेखर राज बरोनिया जी, वो पूछ रहे हैं कि सर डुप्लीकेशन कैसे करें हमारी टीम में। बताया ना हमारी टीम को कोई फिर बता देता हूँ जो करवाना चाहते हो।
लिस्ट, इनवाइट, एसटीपी, फॉलोअप, ये 4 काम करने से नेटवर्क बनता है। 8 काम करने से, 8 और स्टेप्स करने से नेटवर्क टिकता है। और 3 कार्डिनल रूल अपनी जिंदगी में समा लेने से नेटवर्क डुप्लीकेट करने लग जाता है। और ये सबके ऊपर मेरा वीडियो है, लिस्ट पे, इनविटेशन पे, एसटीपी पे, फॉलोअप पे, 8 कोर स्टेप्स पे और 3 कार्डिनल रूल्स पे। 4 बेसिक से नेटवर्क बनेगा, 8 कोर स्टेप से टिकेगा और 3 कार्डिनल रूल से आपका बिजनेस में लोग डुप्लीकेट करने लग जाएंगे। अब वो वहां जानना जाकर ये होते क्या है। नेक्स्ट प्लीज। किसी का कोई और सवाल? सर हमारे एक सवाल पूछ हमारे हैं कि राहुल श्रीवास्तव जी, कि हमारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं जो लोगों को सैलरी दे, उनको सर हम कैसे कन्विंस करें कि हमारा जो बिजनेस का कंसेप्ट जो है उसमें आप आइए। 2-3 चीजों का नॉलेज आपको लेना होगा। कुछ वीडियो से, इंटेलेक्चुअल बिजनेस रिलेटेड वीडियो से डेटा कलेक्ट करिए। कुछ ऐसी बिजनेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बुक से डेटा कलेक्ट करिए और अपने आप को एक जबरदस्त एजेंडे के साथ उन बिजनेसमैन के सामने पेश करिए। 2 जगह से डेटा मिलेगा, कुछ बिजनेस इंफॉर्मेटिव वीडियो से, कुछ बिजनेस इंफॉर्मेटिव बुक से। इन दोनों से बिजनेस के लूपहोल्स, बिजनेस में अनसर्टेनिटी, बिजनेस में आने वाली ट्रेजेडीज, इन सबके डेटा बना के एक अच्छी 2-3 स्लाइड की पीपीटी बना के उस अनसर्टेनिटी और ट्रेजेडी, बिजनेस का एक्सरे, बिजनेस के ग्राफ्स, बिजनेस के एथिक्स, बिजनेस की सिचुएशन, इनके ऊपर एक अच्छा डेटा बना के, एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना के अपने प्लान की बाद में, एमआई के बिजनेस की बाद में, पहले उनके बिजनेस के ऊपर कुछ ऐसे इंफॉर्मेटिव डेटाज जो उनको आने वाले सिनेरियो में पहले से बता सकें कि जब जब जिंदगी में आपके बिजनेस में अनसर्टेनिटी और ट्रेजेडी आएगी, उस वक्त आपको हम याद आएंगे, उस वक्त हमारा बिजनेस याद आएगा। उससे अच्छा है अभी समझ जाओ, उससे अच्छा है स्टेपनी ले लो, उससे अच्छा है अमिताभ बच्चन फिल्मों से करोड़ों कमाता है फिर भी नवरत्न तेल साइड में बेचता है, बहू लक्ष्य बेचती है, बेटा आइडिया बेचता है। क्यों बेचते हैं? उनको पता है ट्रेजेडी और अनसर्टेनिटी कभी भी आ सकती है। दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, चीज बदल गई। जो कोडेक रील बनाता था वो बिजनेसमैन अपने आप को बदल नहीं पाया तो तबाह हो गई कोडेक रील, और तबाही हो गया उनका पूरा बिजनेस, और दुनिया डिजिटल कैमरे पे शिफ्ट हो गई। जो बड़ी कैसेट चलती थी, बड़ी डीवीडी प्लेयर चलते थे, वीसीआर चलते थे, जो बदल नहीं पाए अपने बिजनेस के साथ अपनी चीजों को, वो तबाह हो जाते हैं। सर ये बिजनेसमैन के लिए बात कर रहा हूं मैं आपको कि आने वाले चेंजेस को पहले पहचानिए। और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, एक चीज सबको कहना चाहता हूं, अब चीजें बदल गई, हमें अपने शब्दों में कुछ और इनोवेटिव वर्ड्स, कुछ प्रोग्रेसिव वर्ड्स को शामिल करना पड़ेगा। हमें डायरेक्ट सेलिंग शब्द के आगे बिजनेस मॉडल, ये मॉडल शब्द को बार बार बोलना होगा। मॉडल शब्द को हमें अपनी वोकैबुलरी में लाना होगा। इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए, प्रोफेशनल लोगों के लिए मॉडल शब्द बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। आपको बताना पड़ेगा, हमारा बिजनेस मॉडल आपको देखना चाहिए, हमारा इस डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को आपको स्टडी करना चाहिए। ये वर्ड्स लोगों के ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। आपको उनको इन वर्ड्स के साथ अच्छे इंफॉर्मेटिव डेटा देंगे तो डेफिनेटली वो लोग आपकी बात को सुनेंगे। और एक बार सुन लिया तो आप मान के चलो दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट डायरेक्ट सेलिंग में है, वर्ल्ड सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्ट सेलिंग में है, वर्ल्ड के सबसे बड़े बिजनेस एडवाइजर्स डायरेक्ट सेलिंग को रिकमेंड करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि भैया हमारे पास 10 वो मुख्य चीजें हैं जो दुनिया के और ट्रेडिशनल बिजनेसमैन को नहीं मिल सकती, जो यही मिलती है। अब ये सारा नॉलेज आप लीजिए, नहीं तो मैं एक के ऊपर ही 20 मिनट बोलने लग जाऊंगा। फिर उनके सामने अपने आप को पेश करिए। सर की थोड़ी हेल्थ का देखो सर इशू है थोड़ा सा। सर हमारे लिए स्पेशल टाइम निकाला है सर का ऑलरेडी, तो आप सारे लोगों के सवाल दे दिए गए हैं। एक जैसे हमारे वशिष्ठ दुबे जी पूछ रहे हैं सूरत से कि अब कोरोना के बाद बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। अरे सर आप सर ने बताया ऑलरेडी, कोरोना के बाद तो हो ही नहीं पाएगा स्टार्ट, कोरोना के बाद स्टार्ट हो ही नहीं पाएगा आपसे। जिसने बंद कर दिया उसको बहुत तकलीफ आने वाली है। हमने पहले से बोल दिया था कि कोरोना के चक्कर में जिसने गैप दे दिया
वो पहले वाली मेमोरियों के साथ ही आएगा और वो बिल्कुल वही रहेगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, गजनी आइटम बन के घूमेगा मार्केट में। हमने पहले से कह दिया था गैप मत देना, बाहर मत निकलना। ये कोयले की भट्टी है, पत्थर का कोयला है, भट्टी में से बाहर जाते बुझ जाएगा, इसलिए बाहर ही मत निकलना, भट्टी में डले रहना। आज हम इतना जोश जुनून और एक्साइटमेंट के साथ सीलेंगे कैसे लगा ली वापस, क्योंकि हम भट्टी से बाहर ही नहीं गए, चाहे कम जले ज्यादा जले, कम बना ज्यादा बना, हमने बोला था भट्टी से बाहर मत जाना। फिर भी कुछ हैं दुस्साहसी जो भट्टी से बाहर चले गए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आप को भट्टी में झोंको और पिछले 2-3 महीनों में जो अनुभव हमने लिया उनके वीडियोस देखो, उन अनुभवों को अपने आप से शामिल कर लो, तो आप भी वापस ले पकड़ लोगे। लेकिन ध्यान रखना, जिंदगी में ये हैंडपंप की तरह पानी निकालने के लिए दबा रहे हो तो बीच में फिर रेस्ट मत करने लग जाना, लगातार ही दबाना, क्योंकि हम रुके नहीं, हम तो रुके काम तो 10 गुना स्पीड बढ़ गई। इसलिए सर कोरोना के बाद क्या, बस 4 टमाटर खाओ और मैदान में जाओ, माइके लाल कहलाओ। कोरोना के साथ हमें करना है, कोरोना के बाद नहीं, कोरोना के साथ हमें करना है। और कोरोना बाद कुछ नहीं होता है, जुकाम इस धरती पे जब तक रहेगी तब तक कोरोना रहेगा। ये इन्फ्लुएंजा वायरस से कभी नहीं मरते। बिल्कुल 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 सर। सर ने हमारे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। गणेश उपारकर सर, बहुत बहुत सर को थोड़ा सा वोट ऑफ थैंक्स देते हुए सर कंक्लूड कीजिए सर। यस सर। सर हाँ सर। ओके, तो सबसे पहले सर बहुत 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 दिल से आपको धन्यवाद। स्पेशली आपको बताना चाहूंगा, आप हमेशा तो हैंडसम दिखते हैं, लेकिन इस वीडियो में तो बहुत बहुत जबरदस्त हैंडसम दिख रहे हो। जिस प्रकार आपने सेटिंग किया है और जो आपने लाल रंग का जिक्र किया वो कुछ हमने प्रोजेक्टर पे लगाया है, तो ऐसा ना लाल रंग से मतलब वो बैकग्राउंड ऐसा लग रहा है कि लावा झलक रहा है। तो आपने जैसी बात की ना कि हम से अभी तक बाहर ही नहीं निकले, तो ऐसा लग रहा है आग बबूला हो गए साला, हम मतलब अभी मार्केट को फाड़ डालने वाले। जिसका जितना पहला टर्नओवर था ना, उससे अभी 5 गुना टर्नओवर हमारी और ज्यादा बढ़ने वाली है। और ये तो लॉकडाउन में साबित हुआ सर, और ये हुआ है, मेरा भी पर्सनली हुआ है, सारे लीडरों का हुआ है, राइट। तो बहुत 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 धन्यवाद सर जी, आपने आपका कीमती समय दिया। और तकरीबन सर 500 में से अभी 450 लोग आपको यहाँ पे सुन रहे थे, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइव थोड़ा आवाज चली गई सर की, सर की कनेक्टिविटी सर एक चीज और मेरे समाचार से छोटा सोनू जी बोल रहे हैं, पूछिए सोनू जी। सर आपके माध्यम से जो नॉलेज हम लोग को मिलती है, मतलब वो तो लगातार हम लोग लेते ही चले आ रहे हैं, लेकिन सर आपने डांस देखने को नहीं मिला सर, क्या करें सर? जल्दी मिलेगा, अभी हेल्थ का इशू भाई, और डांस की जल्दी मिलेगा। देश के 400 जगहों पे आऊंगा बहुत जल्दी सोनू जी। बहुत बढ़िया सुपर। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा ये बात भी सर, एक बात सर को आपके सर फॉलो तो दुनिया भर में होंगे, लेकिन सर डांस केवल माइलेज लोग ही देख पाते होंगे। राइट सर, वी आर वेरी लकी सर, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर डांस हम लोग डालते नहीं है। तो हम लोग बहुत लकी है कि सर माइलेज का हिस्सा है, और परिवार की तरह से आप हमारे साथ मिलकर के घुल मिल कर डांस भी करते हैं। दिल से शुक्रिया सोनू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत सर आपका आभार। थैंक यू सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला जी। आप सभी लोगों का दिल से आभार, और आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम फिर मिलते हैं, विश ऑल द बेस्ट। 1 जुलाई को मिल रहे हैं हम सब लोग जी सर, 1 जुलाई को मिल रहे हैं सर। ऑल द बेस्ट सर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मिश्रा सर जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? सर बताइए सर। हाँ सर, क्लोज करें ना? यस सर, हाँ क्लोज कीजिए सर इसको। बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी पार्टिसिपेंट का जो अभी हमारे साथ में जुड़े रहे, और YouTube पे भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट हमारे साथ में अभी जुड़े थे, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली ब्रिजेश मिश्रा सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुनील सागवेकर जी और तमाम लीडर जिन्होंने आज का प्रोग्राम होने के लिए बहुत योगदान दिया, उनको बहुत ही दिल से धन्यवाद। तो आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त करते हैं और फील्ड में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।